Hi everyone. Is audio, video, everything fine? Okay, great. So it's a great pleasure to see all of you here. So today session is bit different because this is one first kind of session where we have invited some other mentor apart from me and Deepak. So today Anshika will be here to help you with any doubt that you have with the preparation, because throughout the preparation, like sometimes we get the doubt that okay, how to revise, how to make notes and these kind of things. And good thing about Anshika is that as all of you knows that she is already topper for this GATE Computer Science this year. She has secured All India rank 21, and also she was Go classes complete course enrolled student. So you can ask doubts related to Go classes की कोर्स कैसे कंप्लीट करना है. ठीक है. तो है ना इस टाइप के क्वेश्चंस नोट्स कैसे बनाने हैं, अंशिका का क्या एक्सपीरियंस था गो क्लासेस के वीडियोस के अलावा, और उन्होंने क्या किया या फिर क्या नहीं किया, तो सारी सारी चीजें आप उनसे पूछ सकते हैं. So thank you so much, Anshika, for joining today. Thank you, sir. It was actually my pleasure to be here and guide Thank you. future GATE aspirants. Thank you, Thank you sir. so much. Thank you. ओके. तो ये सेशन, बाय द वे टू ऑल द एस्पिरेंट्स आई एम सेइंग, ये सेशन काफी इनफॉर्मल होने वाला है बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी एनी अपफ्रंट थिंग्स टू से. सो यू जस्ट आस्क्ड आउट एंड अंशिका विल बी टेलिंग हर एक्सपीरियंस एंड विल बी शेयरिंग हर strategy regarding your doubt. Okay. So by the way, before we start, let me just tell you that we have invited Anshika for this year felicitation, and this is just one of the pick that we had. So she's Anshika, and as you know that he's Deepak, and the Anshika family has also came. It was really a great pleasure to host Anshika and Anshika's family for the felicitation. So thank you, Anshika, for coming to the felicitation also. थैंक यू सर. एक्चुअली सच में बहुत मजा आया फेलिसिटेशन में. दोज 3 days वर लाइक वाओ, अभी भी याद आते हैं कि कितनी जल्दी खत्म हो गए. सो इट वाज एक्चुअली नाइस. राइट, राइट. जब सब लोग मिलते हैं, एक एक्चुअली इतना मेहनत आप करते हैं गेट की प्रिपरेशन में, उसके बाद एक रिफ्रेशिंग आई कैन से एक वो हो जाता है, ट्रिप हो जाता है कि सब लोग एक साथ भी मिलते हैं और जयपुर घूमना और इतना सारा मतलब फन करना, तो एक काफी रिफ्रेशिंग हो जाता है. और उसके बाद याद तो आएगी. लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था हमारे साथ, इस साल भी हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है कि लाइक वो 3 दिन मिस होते हैं. हाँ सर, एग्जैक्टली याद भी आ रही है. और प्लस द बेस्ट पार्ट वाज टू इंटरैक्ट विद अर्जुन सर, स्टैनली सर. फॉर मी इट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ द होल ओके. ट्रिप. घूमना ग्रेट. घूमना गया, बट अर्जुन सर से बात करके, स्टैनली सर से बात करके सच में बहुत अच्छा लगा. उनके इनसाइट्स, उनकी जर्नी सुन के बहुत इंस्पायरिंग था एग्जैक्टली. सब कुछ. बिल्कुल, बिल्कुल. एक्चुअली जब भी अर्जुन सर से और स्टैनली से मेरी बात होती है तो हमेशा कुछ ना कुछ नया इनसाइट मिल ही जाता है. तो अब तो मतलब ऐसा होता है कि जब भी कुछ बात होती है तो कुछ ना कुछ सीखने को उनसे मिल ही जाता है. तो या आई कैन अंडरस्टैंड दिस एक्सपीरियंस ऑल्सो. थैंक यू सर. थैंक यू अंशिका. ओके. So anyone, if you have any doubt, you can just let us know, and Anshika will be solving that particular. I mean, solving in the sense will be sharing her strategy. कुछ भी आपको डाउट है कि अभी ज्वाइन किया है कोर्स और उसके बाद मतलब कैसे कंप्लीट करना है, कुछ भी डाउट, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन स्पीक अप इफ यू वांट टू. हेलो. हाय हाय राजन. हेलो. हेलो. हाय राजन. हाँ, गुड इवनिंग टू ऑल. हाय, या गुड है इवनिंग. राजन. हेलो सर. हाँ राजन, बताइए आपका डाउट आवाज आ रही अंशिका है को. मैम? हाँ हाँ, आ रही, आ रही. हाँ सर, मेरा राजन आई डाउट थिंक. ये था कि सर नोट्स हाँ. बनाने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है सर. उसको कैसे मिनिमाइज करें? तो यार उस पे तो मैं यही बोलूंगी कि नोट्स तो बनाने बहुत इंपॉर्टेंट हैं. तो या तो अपनी स्पीड बढ़ाओ या फिर नोट्स हेलो. बहुत. हेलो. आवाज नहीं आ रही? हाँ राजन, आपका इंटरनेट शायद थोड़ा स्लो है. एक बार आप स्टेबल इंटरनेट से कनेक्ट होके रिकनेक्ट कीजिए, तब तक आवाज हम नहीं आ रही है. आपका आपका इंटरनेट में प्रॉब्लम है राजन. ओके. So let me answer his question हाँ first. आ गई सर. यस सर. हेलो सर. हेलो सर. हाँ हाँ राजन, आप एक बार लेट अस जस्ट कंप्लीट. सर, ओके, आ रही है एक बार आवाज? हेलो सर. हाँ वो राजन, मैं वही बोल रहा हूँ कि एक बार आप सुन लीजिए. ठीक है. उसके बाद आपको एक्चुअली इंटरनेट कुछ इशू है, तो दैट इज वाई आई एम सेइंग एक बार आप सुन लीजिए. ओके. फिर आप बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं. हाँ हाँ तो अंशिक, आप क्या बोल रहे थे?
अब मैं यही बोल रही थी कि नोट्स बनाने तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी प्रिपरेशन का, तो नोट्स बनाना तो बिल्कुल स्किप मत करना। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड कि नोट्स बनाने कैन बी टाइम टेकिंग, सो उसके लिए या तो स्पीड बढ़ाओ या फिर बहुत कंसाइज नोट्स बनाओ जितना जरूरी है। लाइक प्रूफ वगैरह अगर सर करा रहे हैं तो प्रूफ वगैरह लिखना इतना जरूरी नहीं है, अपनी समझ के लिए लिख लो। बहुत कंसाइज नोट्स बना लो अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो, बट नोट्स बनाना स्किप नहीं करना है, नोट्स तो जरूर बनानी है। Okay, right. So there is one doubt in the यस सर, आई हैव रेड हाँ, दैट, आई हैव रेड दैट। okay. So yeah, I can understand the content is very huge actually. So मेरे को भी सेम परेशानी आती थी क्योंकि मैंने तो अराउंड अगस्त सितंबर में कोर्स लिया था, तो मुझे बहुत कम समय में बहुत सारा कोर्स कंप्लीट करना था। सो या, कंटेंट लेंथ इज वेरी ह्यूज, बट इसका ये भी है कि बहुत सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ाई गई हैं। तो अभी तो आप लोगों के पास बहुत टाइम है, बहुत आराम से कर सकते हो इस चीज को। तो आई गेस कि हाँ, 5 आवर्स या 6-7 आवर्स भी पर डे दे रहे हो तो एनफ है, हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। बट ये है कि कंसिस्टेंट रहना है पूरी वीकली, अगर 5-6 आवर्स पर डे दे रहे हो तो देने ही है। Actually, regarding the notes, I will add just one thing. इस साल हम लास्ट ईयर के टॉपर्स के नोट्स शेयर करने वाले हैं बहुत ही जल्दी. फॉर एग्जांपल करण, Karan has made his own handwritten notes and he has got this year AIR 102. So we will be sharing, okay, Karan notes very soon in 2024, which means this year. So we will be sharing his notes, okay. So basically it will help most of the aspirants, I guess. So we will be sharing his notes very soon, okay. So Karan notes is already on the, you can say, in the process, like we are scanning them, and once the scanning is done, we will be sharing, okay, these notes. So I would like to add one point कि करण से मेरी पर्सनली बात होती है और मैंने खुद ने उसके नोट्स पढ़े हैं, तो उसके नोट्स सच में बहुत कंसाइज्ड हैं। मतलब एक एक चीज उसने इतनी डिटेल में लिख रखी है कि कोई भी चीज मिस्ड नहीं है। मैंने भी लास्ट 1 मंथ में जनवरी में हमारी बात होती थी, तो मैंने खुद ने उसके कंपाइलर के नोट्स रेफर किए थे क्योंकि मेरे कुछ कुछ टॉपिक्स बीच में स्किप थे, तो मैंने उसके नोट्स से पढ़ के वो चीज कवर की थी। तो उसके नोट्स एक्चुअली में बहुत अच्छे हैं, सो यू कैन रेफर टू देम। राइट, वेरी ट्रू। एक्चुअली अंशिका, मैंने भी करण के नोट्स देखे थे, तो करण ने मुझे फेलिसिटेशन में पूछा था कि सर अब मेरे पास नोट्स हैं, तो क्या वो नोट्स हम मतलब उन नोट्स से एस्पिरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं? तो मैंने बोला कि एक बार आप अपने नोट्स दिखाओ पहले कि कैसे नोट्स हैं। तो जब उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम के मुझे स्कैंड शायद 30 या 35 पेज दिखाए थे, तो उन्होंने जब वो स्कैन पेज दिखाया और उतना डिटेल में एक एक चीज और हाँ। हाईलाइट करके रखी है उन्होंने, मतलब हम्म। हाईलाइटर से हाईलाइट करके रखा है नोट्स को। हाँ तो सब जहाँ पे, हाँ, बहुत अच्छे नोट्स हैं उसके, सच में बहुत अच्छे हैं। राइट है ना। तो वो जब नोट्स मैंने देखे तो आई वाज लाइक कि यार ये तो, लाइक आई वाज सर्चिंग फॉर सम ट्रेजर, और वो मिल गया, मतलब एक तरह से कि यार ये अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा सारे एस्पिरेंट्स की नोट्स वाली, क्योंकि उनके नोट्स काफी डिटेल्ड हैं, तो वो हाँ, डेफिनेटली सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी नोट्स वाली तो। मैंने भी उसको ये कमेंट दिया था, तो वो यही बोलता था कि मैं सारी चीजें लिखता था क्योंकि अगर कुछ भी चीज मिस हो जाती थी तो उसको फोमो होता था कि मैंने ये चीज छोड़ दिया और ये चीज फिर मेरे हाँ, स्किप हो गई दिमाग से, तो मैं कैसे उसे मैनेज करूंगा। तो उसके नोट्स बहुत ही डिटेल्ड हैं, सो यू कैन रेफर टू देम। राइट। ओके, सो ऋषि इज आस्किंग कि वेयर टू फाइंड दोज नोट्स। ऋषि, अभी हमने शेयर नहीं किए, हम लोग शेयर कर देंगे विद इन 5 to 7 days, ओके। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन by Surendran. Surendran is asking, when did you finish the syllabus and what do you think is the right time to finish the syllabus? So I would say the right time to finish the syllabus will be around November and December starting or mid of December. तो अगर किसी का नवंबर एंड दिसंबर लास्ट तक भी जा रहा है तो भी इट्स ओके, बट ये चीज दिमाग में रखना कि अगर कोई सब्जेक्ट खत्म कर रहे हो तो सब्जेक्ट बिल्कुल टच से ना चला जाए। अगर सिलेबस खत्म करने में टाइम लग रहा है इट्स ओके, बट रिवीजन उसके साथ कंटिन्यूअसली करते रहना। कोई एक सब्जेक्ट अगर तुमने मई में खत्म करा है तो उसको जून के एंड में, जुलाई के एंड में, सितंबर अगस्त सबके एंड में एक एक बार रिवाइज करते रहना, क्योंकि फिर हम रिवाइज नहीं करते तो वो चीज दिमाग से स्किप हो जाती है। मेरे साथ भी होता था, मैं कोई चीज बहुत टाइम तक नहीं पढ़ रही हूँ तो वो मेरे दिमाग से ऑटोमेटिकली स्किप हो ही जाएगी। तो इसलिए रिवीजन इज द की, चाहे तुम दिसंबर एंड तक खत्म करो सिलेबस, नवंबर एंड तक या सितंबर एंड तक, बट रिवीजन तो कंटिन्यूअसली रखना ही है। So, yeah. राइट, यस, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। रिवीजन के लिए मैं बस एक चीज ऐड करूंगा कि रिवीजन आप लोग ऐसा मत करना कि जब भूल जाओ सब्जेक्ट तब रिवीजन करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपको याद हो तब रिवीजन करना, क्योंकि तब कम टाइम लगेगा रिवीजन करने में। Exactly. Okay, so the next doubt is from Washim Raja, who is asking, Anshika Di,
कोर्स कंप्लीट कैसे, दिस इज कमिंग फ्रॉम समवन हु डिडंट स्टडी मोर देन 4-5 hours डे एवर. आई एम watching in 1.5x, but still I feel I need to give like 9 hours per day. How to build a habit? I have very less prior knowledge of subjects. तो वो पूछ रहे हैं कि मतलब कैसे 9 घंटे मतलब अगर पढ़ सकते हैं तो कैसे पढ़ा जाए ताकि कोर्स कंप्लीट हो. तो देखो यार, बस ही मैं तो यही बोलूंगी कि धीरे धीरे अपनी हैबिट बनाओ. अगर तुम्हें 4-5 घंटे बैठ के पढ़ने की आदत है तो 4-5 घंटे से स्टार्ट करो. 5 करो, 5.5 करो, 6 करो, 7 करो. तो हैबिट बनाओ. अगर टाइम है, कॉलेज वॉलेज नहीं है, जॉब वॉब नहीं है, कुछ भी और दे सकते हो 6-7 घंटे, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करो. आई गेस हो जाएगा, क्योंकि कोई भी हैबिट बनने में 21 days लगते हैं. उसके बाद वो हैबिट बन जाती है. तो एक बार ट्राई करो, होगा, पक्का होगा. बट तुमको थोड़े से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. दिस इज ऑल आई वांट टू से, कि थोड़े से एफर्ट्स डालोगे हो जाएगा. राइट, हाँ वो तो आपको ही डालने पड़ेंगे थोड़े एफर्ट्स, जैसा अंशिका बोल रहे हैं. ओके, सौरभ यादव इज आस्किंग शुड आई फॉलो माय शेड्यूल और गो क्लासेस शेड्यूल. दिस ईयर आई गॉट 51 मार्क्स. तो अंशिका, जस्ट टू क्लियर योर कॉन्टेक्स्ट, बेसिकली हम लोग इस बार क्या कर रहे हैं कि जो कंटेंट है हमारा ऑलमोस्ट ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो हम हर वीक में एक शेड्यूल देते हैं. ओके, सो फॉर एग्जांपल कि ये वीक में मंडे को ये वाले लेक्चर देखने, ट्यूसडे को ये देखने, वेडनेसडे को ये देखने. और हमने ऐसा भी बोला हुआ है कि आपको हमारा शेड्यूल फॉलो नहीं करना तो आप अपना कीजिए. तो वो हमारा शेड्यूल बेसिकली वीकली क्विजेस से कंसिस्टेंट रहता है. हम अपने अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग वीकली क्विजेस भी देते हैं. तो ये पूछ रहे हैं कि इनका शेड्यूल फॉलो करें या अपना करें. तो सर मैं तो इसी पे ही बोलूंगी कि जो तुम्हारे लिए बेस्ट फिट करता है तुम वो करो. क्योंकि सर को नहीं पता तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, तुमको कॉलेज अटेंड करना है या नहीं करना, या तुम्हारी जॉब है या नहीं है, वो चीज तुमको पता है. तो तुम जिस टाइम पे जितना टाइम निकाल सकते हो उसके अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो. सर लोग स्केड्यूल इसीलिए देते हैं ताकि लैग ना करें और उसमें टाइमली सिलेबस तुम लोगों का खत्म हो जाए. बट इफ यू थिंक यू आर नॉट कोपिंग अप विद दैट स्केड्यूल, सो यू कैन फॉलो योर ओन स्केड्यूल. मेरा भी खुद का स्केड्यूल रहता था. मैंने कभी किसी की नहीं सुनी कि ये सब्जेक्ट करना है, इसके बाद ये सब्जेक्ट करना है. तो मैंने कभी किसी की नहीं सुनी. मैं अपने आप जो मेरे को अच्छा लगता था मैं वही पढ़ती थी. तो अपना स्केड्यूल फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज यू आर मीटिंग द मिनिमम, बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स. Right, right. Okay. So Vedant is asking कि how revision of topics and subjects should be done during the course and after the course. So revision के बारे में पूछ रहे हैं. So I think Vedant, Anshika has answered it कि आप मतलब timely revision करो. This is the only thing. और revision के लिए I think अंशिका आप अगर कुछ ऐड करो, जैसे for example कुछ notes बनाने की जरूरत है या फिर नहीं है, कैसे रिवाइज करें. सो अगर आप लोगों ने गो क्लासेस का कंटेंट देखा है और उसके प्रॉपर नोट्स हैं आप लोगों के पास, तो रिवीजन में सिर्फ उसे ही पढ़ना और उसे याद रखने पे फोकस करो. मेरा ऐसा नहीं था. मतलब गो क्लासेस का मैंने बहुत बाद में कंटेंट देखना स्टार्ट किया था. तो ऐसा भी होता था कभी कभी कि मेरे को सेम कंटेंट सेम वीडियो जाके दोबारा देखनी पड़ती थी, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि मैं वो चीज भूल रही हूँ. तो मैं वो वीडियो पूरी जाके दोबारा देखती थी. बट अगर तुम लोगों ने पहली बारी में बहुत अच्छी तरह, बहुत ध्यान से उसके नोट्स बनाए हैं, तो जस्ट उस नोट्स को रिवाइज करो और उसको याद रखने में फोकस करो. क्योंकि स्किप हो जाता है, दिमाग से, इंसान ही है यार हम लोग. तो स्किप होना बहुत बड़ा फैक्टर होता है. मैं भी भूल जाती थी बहुत टाइम पे यूजुअली. सो मेन टिप वही होनी चाहिए कि याद रखनी है चीजें, भूलनी नहीं है, दिमाग से स्किप नहीं होने देना है. सो एक एक सब्जेक्ट को पकड़ो, उसको रिवाइज करो. और कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि इस टॉपिक को स्किप हो रहा है या कुछ भूल रहे हैं, तो उस टॉपिक की या तो वीडियोस दोबारा जाकर देखो अगर बहुत ज्यादा स्किप हो गया है. अगर रिवीजन उस टॉपिक पे फिर ज्यादा दो अगर कोई चीज लग रही है कि भूल चुके हैं. तो हाँ, यही करना होता है रिवीजन में. एक एक चीज बार बार पढ़ो जिससे याद रहे. बस मेन गोल वही है कि याद रहे, दिमाग से निकले ना. राइट, राइट. एक्चुअली दिमाग से निकलने से पहले याद कर लो, मुझे तो ये लगता है. मतलब जब भूल जाएंगे हम्म. तब याद करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है. हाँ, तो वही टाइमली रिवीजन इसीलिए बोल रही हूँ ना सर मैं, कि राइट, राइट. उससे पहले जैसे दिमाग से निकले ना, उससे पहले रिवाइज कर हाँ, लो. राइट, ट्रू. ओके, वन ऑफ द यूजर लाइट, उनका नाम है, ही इज आस्किंग आई एम इन 4th सेमेस्टर, आई एम फॉलोइंग वीकली शेड्यूल एंड रिवीजन हो रहा है सब कुछ, बट आई एम लैकिंग द स्पार्क, नॉट मच प्रोडक्टिव. तो ये तो आपको ही मोटिवेशन रखना पड़ेगा इसके लिए. लाइक आई मीन दिस शुड बी सेल्फ मोटिवेटेड. अंशिका, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें कि कैसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करें. ये लेस स्पार्क वाली लाइन ना मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ, कि मेरे साथ भी होता था. दे आर मेनी बोरिंग डेज जब बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता. ऐसा लगता है कि यार आज नहीं हो रहा, आज बहुत लो फील कर रहे हैं. तो जब वो लो फील करो तो कुछ ऐसा करो, कुछ एंजॉयमेंट करो जिससे आज लो फील कर रहे हो तो कल उतने एक्साइटेड हो पढ़ने के लिए. तो ये ग्रेजुअली कुछ तो करना पड़ेगा तुमको, जिससे ऐसा आए अंदर से कि पढ़ना है. अब एक दिन लो फील कर लो, कोई बात नहीं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, सब लो फील करते हैं, मैं भी करती थी. तो मेरा भी ब्रेक आ जाता था बीच में 1-2 दिन का. तो उससे कुछ मैटर नहीं करता है. एज लॉन्ग एज यू आर कंसिस्टेंट और विलिंग टू लर्न हो जाएगा. बट पढ़ना नहीं छोड़ना है. अगर रैंक लानी है तो पढ़ना बिल्कुल नहीं छोड़ना है. डेली पढ़ना है. 1-2 दिन स्किप हो रहे हैं कोई बात नहीं, बट फिर वही
स्पार्क के साथ स्टार्ट करना है। Right. True. Saurabh Yadav is asking, I did not give mock this year. I did not give mocks this year, gave all the other और अदर tests. टेस्ट हाँ, तो टॉपिक सौरभ को एक्चुअली फुल लेंथ तो देना ही चाहिए। हाँ, अंशिका। हाँ, मतलब सब्जेक्ट वाइज दिए हैं, फुल लेंथ नहीं दिए हैं, तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक है एक्चुअली, क्योंकि फुल लेंथ मॉक्स में अगर तुम कोई नया कंसेप्ट भी नहीं सीख रहे हो तो भी तुमको टाइम मैनेजमेंट आता है और उन 3 घंटों को मैनेज करना आता होता है। तो फुल लेंथ मॉक्स देना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। उसको तो कोई भी स्किप मत करना, बिल्कुल भी नहीं। जितने ज्यादा दे सकते हो उतने ज्यादा दो। यूजुअली गो के और गेट ओवरफ्लो के मिला के अराउंड 20 होते हैं। मैंने भी 20-25 के अराउंड दिए थे, तो उतने, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि इतने दो ही, बट इतने दो कि जब तक तुम कंफर्टेबल ना हो जाओ कि अब मैंने इनफ टेस्ट दे दिए हैं, अब कोई भी पेपर आया, कोई भी पेपर मैं सॉल्व करूं जाके तो मुझसे हो जाएगा। जब तक वो कॉन्फिडेंस ना आ जाए तब तक मॉक्स देना बिल्कुल मत छोड़ना। जनवरी के अराउंड आके, ये तो अभी की बात नहीं है, बट जनवरी में देना है, बहुत अच्छी तरह मॉक्स देनी है। Rishi is asking कि how did you attempt test series? Did you follow Go Classes schedule or your own schedule? And did you have particular time for attempting test series? मतलब अगर मेरा पूछोगे तुम लोगों, अगर तुम लोगों ने मेरा इंटरव्यू देखा होगा तो उसमें बताया कि मैंने तो टेस्ट सीरीज जनवरी में अटेम्प्ट की थी, मतलब टॉपिक वाइज टेस्ट भी मैंने जनवरी में दिए थे। तो मेरा स्केड्यूल तो यही रहा था कि मैंने टॉपिक वाइज टेस्ट भी जनवरी में दिए थे, बट मैं वो सजेस्ट नहीं करूंगी किसी को टॉपिक वाइज टेस्ट जनवरी में नहीं देना है। मैंने इसलिए दिए थे क्योंकि मुझे रिवीजन करना बहुत बोरिंग लगता था। तो रिवीजन के टाइम मेरा टेस्ट से बहुत अच्छा रिवीजन होता था। कोई भी टॉपिक ऐसा लगता था कि मुझे नहीं आता है, बहुत लेस हैंडी हूँ मैं उस टॉपिक में, तो मैं उस टॉपिक का टेस्ट देती थी, और अगर कम स्कोर आते थे तो मुझे पता चल जाता था कि वो टॉपिक अच्छी तरह प्रिपेयर नहीं है मेरा, तो मैं उस टॉपिक को जाके दोबारा रिवाइज करती थी। सो दिस वाज माय स्ट्रैटेजी। बट अगर अभी आप लोगों को टेस्ट देना है तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आपने जैसे अभी कोई सब्जेक्ट खत्म करा, लेट्स से ईएम खत्म कर लिया आप लोगों ने, तो ईएम के बाद एक और टेस्ट, मतलब एक और सब्जेक्ट आगे खत्म करना, उसके बाद ईएम के टेस्ट देना, क्योंकि अभी ईएम आपके दिमाग में बिल्कुल नया नया है। तो अभी टेस्ट दोगे तो वो हो सकता है अच्छा स्कोर कर लो, लेकिन एक सब्जेक्ट खत्म करने के बाद उस सब्जेक्ट का टेस्ट दोगे, सो आई वुड से कि वो आपको पता चलेगा कि आप लोग कितना याद रखे हो और कितना भूल चुके हो। मतलब ऑब्वियसली एक सब्जेक्ट खत्म करने के बाद रिवाइज करना है पहले ईएम को, उसके बाद ही टेस्ट देना है। बट मैं ये नहीं सजेस्ट करूंगी कि जस्ट ईएम अभी खत्म हुआ है तो अभी ईएम के टेस्ट दे लो। थोड़ा सा गैप देना टेस्ट के बीच में और सिलेबस वो सब्जेक्ट खत्म होने के बीच में। Right. Okay. One more question from Surendran. He's asking, how many hours did you devote to study when you starting your preparation? Please explain in English. Okay, I'll try to explain it in English, of course. So I used to devote around 8-9 hours per day, of course, because my preparation was started in September around. So I had to give 8-9-10 hours of per day because the content was huge and I had to watch all the content. So yeah, I used to give 8-9 hours. But if you are starting at this point of time, we are in April. So if you will give 5-6 hours per day, it will be more than enough. I guess I feel that it will be more than enough. Right. Okay. Hasti Chopra is asking, hello Anshika, I'm very interested in AI ML. For that, I want to give GATE DA 2025 so that I can get into IIT Madras MTech DA AI program which they launched this year. क्या हुआ? I'm reading it out. हाँ, आप पढ़ लीजिए। I gave DA paper this year, but didn't score well as I only prepared in the last month, as I was not sure about doing a master's, but now I have decided to do so. Currently, I'm in 8th semester and completed my 6 months internship as an ML intern. Now I want to prepare for GATE DA. Can you guide me how to proceed further with my preparation? My weakest subject is probability, which is the main part of the paper. Can you tell me to deal with it? And should I do the job side by side? So for job, I will say ki if you can manage your time with the job, then you can prepare along with job, because the DA syllabus, I feel Sachin is less as compared to the CS syllabus. So I think it can be manageable with job, but it's totally up to you if you'll, take out 5-6 hours per day along with the job. It's actually hard, managing job and study side by side. So it totally depends on you. And coming on the DA paper, so I would say ki Go Classes is launching DA paper, DA syllabus, machine learning and all, everything this year. So it will be good, I guess, क्योंकि सचिन सर पढ़ा रहे हैं तो अच्छा ही पढ़ा रहे होंगे। मैं भी इनफैक्ट सर के इस वक्त डीए के वो लीनियर अलजेब्रा के लेक्चर्स देख रही हूँ, बेसिस एंड स्पैन वगैरह।
तो मुझे तो काफी अच्छे लग रहे हैं, तो वो अच्छा ही बढ़ाएंगे, तो उनका स्केड्यूल फॉलो कर लेना। बाकी डीए का सिलेबस कंपैरेटिवली कम है सीएस से, तो आई थिंक इट विल टेक लेस टाइम टू कंप्लीट दैट। Right. Samiksha is asking how to solve PYQ for every subject and like how to analyze them. तो पीवाईक्यू तो समीक्षा सर लोग अपने सिलेबस के साथ ही करा लेते हैं। मतलब मैंने भी जब सिलेबस देखा था, तो मोस्ट ऑफ द जो हार्ड वाले पीवाईक्यूज होते हैं ना, गुड ट्रिकी पीवाईक्यूज होते हैं, तो ये लोग तो कोर्सेज में कवर करा लेते हैं। बाकी प्रैक्टिस हाँ पीवाईक्यूज की दोबारा करनी है, ये नहीं कि सिर्फ लेक्चर्स देखे और वो पीवाईक्यूज एक बार सॉल्व कर लिए तो दैट विल बी इनफ। मैंने खुद ने कम से कम 3 बार पीवाईक्यूज लगाए होंगे, एक बार इनिशियल टाइम में, उसके बाद भी 2 बार लगाए होंगे, क्योंकि पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतने सारे पीवाईक्यूज हैं कि जब हम पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ स्किप हो ही जाता है। जब मैंने दोबारा भी सॉल्व करा, तो जब तीसरी बार सॉल्व करूंगी तो भी एक क्वेश्चन मुझे ऐसा मिल ही जाएगा जो मेरे दिमाग से स्किप हो गया होगा, ऑल्दो मैंने वो पहले सॉल्व कर रखा है। तो पीवाईक्यूज सॉल्व करना और उनको ऐसे एकदम हैंड्स ऑन हो जाना पीवाईक्यूज में बहुत जरूरी है, क्योंकि पीवाईक्यूज जैसे क्वेश्चन ही आएंगे। अब कोई ऐसा क्वेश्चन है जो अब आया है, वो उससे सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन 4-5 साल पहले भी आ चुका होगा। मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट सेम तो कुछ नहीं आता है, बट हाँ आ चुका होगा। तो पीवाईक्यूज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंटायर प्रिपरेशन। पीवाईक्यूज और मॉक्स, ये दोनों तो मैं अभी बोलूंगी कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है अगर सिलेबस खत्म करने के बाद की बात है तो। Right. Okay. सो Aman is asking अंशिका दी मेरा होल डे केवल लेक्चर एंड नोट्स कंप्लीट करने में ही जाता है। आई थिंक दैट इज फाइन, मतलब अच्छा ही तो है। हाँ एग्जैक्टली हाँ। अभी अप्रैल में ही तो हो, अभी अगर नोट्स और लेक्चर देखने में टाइम जा रहा है तो इट्स बहुत अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा। क्योंकि अगर इसी स्पेस पे चलते रहे तो नवंबर तक जाके सिलेबस बहुत आराम से खत्म होगा। 2-3 महीने पूरे से रिवीजन के लिए बचे होंगे, तो बहुत अच्छा है। आराम से नोट्स बनाओ, लेक्चर्स देखो, कुछ इशू नहीं है। राइट राइट। ओके। सो वेद प्रकाश इज आस्किंग मैम लेक्चर के साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए क्या? सितंबर के बाद कोर्स कंप्लीट करने के बाद करना चाहिए मैम, अभी कॉलेज एग्जाम के साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सॉल्व। एक्चुअली वेद प्रकाश मतलब आप अगर कोर्स फॉलो करते रहोगे तो आई थिंक एक्स्ट्रा मतलब व्हाट डू मीन बाय एक्स्ट्रा, मेरा मतलब ये है कि आप गो क्लासेस से एक्स्ट्रा बोल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको टाइम भी मिल पाएगा। जैसे आप बाद में लिख रहे हैं कि साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करना का टाइम नहीं मिल पा रहा और वीकली क्विज में मार्क्स कम आ रहे हैं की वजह से कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। हाँ अंशिका, यहाँ पे आप कुछ ऐड करना चाहोगे टेस्ट में या वीकली क्विज में अगर मार्क्स कम आ रहे हैं? रिमेंबर इट इज अप्रैल अंशिका, हम्म, ठीक है? तो अप्रैल में हाँ लोग कॉन्फिडेंस कम की ऐसी बातें करते हैं तो मुझे तो थोड़ा शौक होता है। आप अपना हाँ एक्सपीरियंस बताइए। हाँ एक्चुअली अभी अप्रैल, अभी तो तुम्हारी जस्ट स्टार्टिंग है, तो अभी तो डिमोटिवेट होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। लाइक अभी तो तुम प्रिपेयर करो, खुद पे वर्क ऑन करो, और जितना जितना इम्प्रूव कर सकते हो। अगर अभी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं ना, तो उन क्वेश्चंस को सीखो। ये एनालाइज करो कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम तुम क्या सोच रहे थे, और जब सोल्यूशन। हेलो, एम आई ऑडिबल? सोचो, ये चीज नहीं फर्क पड़ेगी। तो हाँ, टेस्ट से बिल्कुल मत डिमोटिवेट हो, टेस्ट तुमको इम्प्रूव अंशिका करने एक्चुअली के लिए है। आपका वॉइस ड्रॉप हो गया था तो आप ये बोल रहे थे कि ये मत सोचो ओह कुछ, तो सॉरी, आपने बोल रहा था तो आपका वॉइस ड्रॉप हो गया था। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ नो एक्चुअली प्रॉब्लम। हाँ, व्हाट आई वाज सेइंग कि अभी अगर टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं तो उस चीज पे बिल्कुल फोकस मत करो, क्योंकि अभी एट दिस पॉइंट बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। अगर दिसंबर में भी जाके टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं ना, तो भी उस चीज से बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि टेस्ट होते हैं हमको कॉन्स्टेंटली इंप्रूव कराने के लिए हैं। तो टेस्ट में अगर कम भी नंबर आ रहे हैं, बहुत आराम से कॉन्स्टेंटली इंप्रूव होगा। मेरे खुद के भी कम नंबर आते थे, तो मैं ग्रेजुअली इंप्रूव करती थी, कोर्स करती थी। तो टेस्ट ही इंप्रूव करने का सोर्सेज है। राइट। एक्चुअली अंशिका इस बार जब फेलिसिटेशन हुआ था तो वो वीडियो मतलब रिकॉर्डेड नहीं है मेरे पास, लेकिन मैंने ना बहुत सारे टॉपर से पूछा था। जो टेस्ट सीरीज एनरोल थे, जो कंप्लीट कोर्स एनरोल थे, उन लोगों से पूछा था कि आपके टेस्ट में कितने मार्क्स आते थे। कुछ ऑफ द मतलब सम ऑफ द वीडियोज आर रिकॉर्डेड बट सारे रिकॉर्डेड नहीं है ऑफ द कैमरा। मैंने पूछा था तो मोस्टली मतलब यू विल बी सरप्राइज, मोस्टली लोगों ने बोला कि हमारे शुरू में तो 40-50 ही आते थे, मतलब हाँ दिसंबर और 15 जनवरी तक 50-50 नंबर आ रहे हैं। तो उसके बाद भी मतलब लाइक दे आर टॉप 500 और इवन सम ऑफ देम इज टॉप 100। तो बेसिकली जो आप बोल रहे हो दैट आई कंप्लीटली एग्री कि वो मैटर नहीं करते। और एक्चुअली ये क्वेश्चन ना इतना फ्रिक्वेंट आता है कि एज अ कोचिंग लाइक वी थिंक कि इट शुड बी एड्रेस प्रॉपरली। तो मैं अभी जस्ट मेरे माइंड में आया है कि जितने भी टॉपर्स गो क्लासेस के रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट एक बार मतलब मैं डालूंगा ग्रुप में कि अगर वो एक 2 मिनट का लाइक मोबाइल से रिकॉर्ड करके भेज दें कि मेरा नाम ये है, मेरी रैंक ये है। बस इतना कि टेस्ट में उनका क्या जर्नी रहा, कि टेस्ट में हाँ उनके पहले कितना आते थे और बाद में कितना और फाइनली कितनी रैंक आई। तो ये ना कॉन्फिडेंस देगा, क्योंकि क्योंकि ये जर्नी कॉमन है, लाइक मतलब सबके ही टेस्ट में कम नंबर आते हैं। और एग्जैक्टली
राइट। और डिफरेंस वही आ जाता है कि जो टेस्ट में कम नंबर लाके सोच ले कि यार नहीं मैं मतलब शायद मतलब मेरे गेट में इतने आए, है ना, तो वो मतलब उसके बाद मोटिवेटेड नहीं रहे, तो वो और जो बस टेस्ट के नंबर को एनालाइज करके टेस्ट को एनालाइज करके आगे बढ़े, उन दोनों में मेजर डिफरेंस आ जाता है, आई थिंक। हाँ सर, सच में ये बहुत बड़ा फैक्टर है। कुछ लोग होते हैं जो टेस्ट में नंबर कम देके डिमोटिवेट हो जाते हैं, और एक उसी टेस्ट में उससे कम नंबर वाला इंसान होता है, वो उसको एनालाइज करके उससे ऊपर निकल जाता है। तो डिमोटिवेट होने का कोई नहीं सवाल पैदा होता, क्योंकि लास्ट में जाके वही 3 घंटे मैटर करते हैं। अगर ये डिमोटिवेशन जनवरी में आके हो ना, तो थोड़ा समझ में आती है, क्योंकि उस टाइम लगता है कि अभी टाइम नहीं है और अभी भी कम नंबर आ रहे हैं, तो कुछ तो होगा, मेरी प्रिपरेशन में कमी रही होगी। बट अभी डिमोटिवेट बिल्कुल मत हो। उस टाइम पे भी ग्रेजुअली इंप्रूव करने का सोचो। मेरे को भी पता है, जब मेरा AIMT2 हुआ था, उसमें अराउंड 50 समथिंग नंबर आए थे। मेरा लोएस्ट उसी टेस्ट में था, बाकी सब में अच्छे नंबर आते थे। तो उस टेस्ट के बाद तो मैं इतना डिमोटिवेट हुई थी, मैं लिटरली दीपक सर को मैंने मैसेज किया था कि सर इतने कम नंबर आए, मतलब अब तो ऐसे डाउट हो रहा है कि इतनी प्रिपरेशन सब खराब जा रही है 1 साल में, अभी गेट में भी जाके ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो दीपक सर ने मुझे बहुत आराम से बैठ के समझाया था कि नहीं अंशिका, जो तुम फील कर रही हो वो बहुत सारे टॉपर्स हर साल फील करते हैं, तो इससे राइट। डिमोटिवेट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो या बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है। राइट, राइट। ओके सुरेंद्र, एक्चुअली मैं अभी ये वाला क्वेश्चन होल्ड पे रख रहा हूँ क्योंकि ही हैज आस्क्ड सम अदर क्वेश्चन ऑलरेडी, तो जो जिन लोगों ने नहीं पूछा है, मतलब पहली बार पूछ रहे हैं, एक बार उनका डाउट ले लेते हैं, और जो मतलब रिपीटेड ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको व्हेन वी हैव द टाइम ठीक है, वी ठीक विल है। टेक दोज डाउट्स। तो बच्चू पॉल इज आस्किंग हाउ डू यू रिवाइज योर कंप्लीट सब्जेक्ट्स लाइक एवरी वीकेंड या फिर ईच मंथ, मतलब रिवीजन कैसे किया था, ईच मंथ एवरी वीकेंड? एक्चुअली मेरा रिवीजन तो सब्जेक्ट के साथ साथ चलता था। लाइक अगर अभी मैं कोई एक सब्जेक्ट खत्म कर रही हूँ, लेट्स से TOC मेरा चल रहा है और मैं TOC खत्म कर रही हूँ, तो मैं TOC से पहले मैंने जितने सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं, तो TOC खत्म होने में मुझे अराउंड 15-20 दिन आराम से लगेंगे। TOC बहुत लॉन्ग सब्जेक्ट है। तो उन 15-20 दिन में अगर मैं TOC खत्म करना मेरा टारगेट है, तो जो मैं TOC से पहले सब्जेक्ट पढ़ चुकी हूँ उनको रिवाइज करना भी इक्वली टारगेट है मेरा उन 15-20 दिन में। तो मैं हर सब्जेक्ट के साथ, अगर कोई सब्जेक्ट कंप्लीट कर रही हूँ, तो उससे पहले जो खत्म हो चुके हैं सब्जेक्ट उनको भी रिवाइज करके चलती थी। और टाइम मैनेज हो जाता है, मतलब 1 घंटा निकालना होता है दिन में रिवीजन का। अगर 6 घंटे पढ़ रहे हो तो 6 घंटे में से 1 घंटा रिवीजन को दो। दैट विल बी मोर देन इनफ। ओके, ओके। सौरभ इज आस्किंग शुड वी डू टू सब्जेक्ट्स पैरेलली और वन सब्जेक्ट इन अ टाइम? सो एक्चुअली सौरभ, दिस विल बी योर पर्सनल चॉइस। मेरा पर्सनल होता था, मैं एक एक सब्जेक्ट खत्म करती थी। मुझे 2 सब्जेक्ट अगर मैं साथ में करती थी तो पाइल अप हो जाता था, मिक्स हो जाते थे कंसेप्ट्स। तो मैं एक एक सब्जेक्ट एक बारी में करती थी। अगर आपको लगता है कि आप एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते पूरा दिन बोर हो जाते हो, तो कुछ लोग 2 सब्जेक्ट भी करते हैं एक साथ। तो वो पर्सनल चॉइस होती है। मेरी पर्सनल चॉइस एक सब्जेक्ट ही थी एट अ टाइम। गॉट इट, ओके। ऋषि इज आस्किंग कैन यू सजेस्ट सुटेबल टाइम टेबल फॉर डे फॉर अ ड्रॉपर, कि एक दिन में किस वो तो ऋषि आई थिंक आपका पर्सनल फॉलो करो ये सारे क्वेश्चन। एक्चुअली ऋषि डोंट माइंड, बट ये सारे क्वेश्चन मतलब टॉपर कभी नहीं पूछेगा टू बी ऑनेस्ट। अंशिका आपने कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे थे क्या नहीं कि सर, क्या टाइम टेबल रहना चाहिए, है टू ना? बी तो ऑनेस्ट सर, मैंने कभी किसी का कोई इंटरव्यू नहीं देखा है। ओके, मतलब आप लोग इतने इंटरव्यू डालते हो, मैंने कभी कोई इंटरव्यू नहीं देखा, क्योंकि मुझे ओके। हमेशा डाउट होता था कि मेरे आएंगे नहीं आएंगे, इन लोगों के आ गए, इन लोगों के लिए बोलना आसान है। तो हम्म, बट आई फील नाउ कि देखने चाहिए, और उनकी इनसाइट से कुछ हेल्प लेनी चाहिए। उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल ऑप्ट मत करो, बट उनकी स्ट्रैटेजी से कुछ ना कुछ सीखो। आई बिलीव दैट नाउ। राइट। तो ऋषि आप अपना टाइम टेबल खुद बनाइए, लाइक अगर अंशिका कुछ सजेस्ट करेंगी वो आपके लिए फॉलो नहीं करेगा। जैसे आज मैं जसवीर जो हमारे AIR 16 है इस साल के, उनका इंटरव्यू ले रहा था। वो सुबह 4:30 बजे जगते थे और 4:30 बजे से अपना रूटीन चालू करते थे। तो जसवीर ने यही बोला कि अगर फिर उसके बाद अपना पहले उन्होंने रूटीन बताया, उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको आपको अगर 10 बजे जगना है तो 10 बजे जगो। ओके, वॉट एवर सूट्स यू जस्ट डू इट। ओके। आई एग्री। हाँ। So Nithis is asking, there is a misconception that those who got top 100 or 200 rank, they mostly given gate in the previous year. Can we clear that in the first attempt? By the way, this is my first attempt. एक बार में क्लियर हो सकता है क्या अंशिका? बहुत आराम से। मतलब मेरे कितने फ्रेंड्स हैं, लाइक द महंत याला AI 24, हाँ। आई थिंक ही हैड some rank around 200 even last year. He has got AI 24 this year because he wanted to go to IISc only, but he could have got one of the best college last year as well. So उनका first attempt था last year, so he has secured very good rank in the final year itself. बट उनका IISc जाना राइट। प्रेफरेंस था, तो उन्होंने फिर ड्रॉप लेकर इस साल अटेम्प्ट दिया। बट पहली बारी में बहुत अच्छी रैंक आ सकती है, लिटरली आ सकती है। मैं मेरे बता देता हूँ, लाइक इस बार के मैं एग्जांपल्स देता हूँ।
अंशुम सॉरी आयुष्मान आयुष्मान की 64 रैंक है, 4th ईयर के साथ ही है। आई थिंक वो पहली बार में ही है। और भी मैं एग्जांपल्स देता हूँ। शिवाशीष शुक्ला की 185 रैंक है, और उनकी लास्ट ईयर जो रैंक थी शिवाशीष शुक्ला आई थिंक 185 ही है उनकी। उनकी लास्ट ईयर 8000 रैंक थी, मतलब पहली बार ही मान लो हाँ 8000, हाँ मतलब कंसिडरेबली इतना अच्छा मतलब रैंक ऑब्वियसली नहीं होता है, क्योंकि 8000 तो सीरियस एस्पिरेंट ही होते हैं, मतलब टोटल जो गेट में हाँ हाँ बैठते हैं, हाँ हाँ है ना। 8 भी नहीं तो होते हैं, हाँ 5 के राइट। आसपास ही होते हैं। हाँ, तो बेसिकली मतलब इतने तो सीरियस एक्सपीरियंस होते हैं। तो बेसिकली उनकी पहली बार में 185 रैंक है, शुभाशीष शुक्ला। और भी मैं एग्जांपल देता हूँ, काव्य गर्ग की 277 रैंक है, या 7 274 हाँ है, 277 है। 7 है। और उनकी भी लास्ट ईयर 8 की रैंक थी, 8 की से 277 आई उनकी। और भी मैं मतलब एग्जांपल दे सकता हूँ। और जैसे मैंने बताया, आयुष्मान आयुष्मान की एयर 64 आई थी इस साल। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि उनका मतलब 4th ईयर के साथ आई है, आई थिंक उनका भी पहला अटेम्प्ट ही है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें, अच्छा मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। शिवाशीष नथानी जो लास्ट ईयर के टॉपर थे, उनकी 39 एआईआर 39 थी पहले अटेम्प्ट में। लास्ट ईयर के टॉपर थे वो, और पहले अटेम्प्ट में उनकी एआईआर 39 थी। सो देयर मैनी मैनी एग्जांपल्स। इट इज जस्ट कि आपको मतलब अच्छे से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि पहली बार में रैंक नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, मतलब आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली आएगी। और गो क्लासेस के बाद तो ये हम मेक श्योर कर रहे हैं कि पहली बार में ही रैंक आए। बहुत आराम से डेफिनेटली। आती है, बिल्कुल टफ नहीं है, बस जस्ट थरेली प्रिपेयर करना है, चीजें याद रखनी है, और डेप्थ में, जैसे गो क्लासेस एकदम डेप्थ में पढ़ाते हैं तो उस चीज को याद रखना है, भूलना नहीं है, तो आ जाती है। राइट। मैं दिस इज आस्किंग कि सेमेस्टर के प्रैक्टिकल वगैरह मिड टर्म वगैरह के टाइम पे क्या किया जाए। हाँ तो सर, ये बहुत एक्चुअली बहुत बड़ा डाउट होता है, मेरे साथ भी होता था जब हाँ। सेमेस्टर एग्जाम चलते थे, मिड टर्म चलते थे, प्रैक्टिकल चलते थे, तो मैं टाइम नहीं दे पाती थी। बट मुझे ये क्लैरिटी हमेशा थी कि अगर अब मेरा सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है, मैं एक हफ्ते नहीं दे पाऊंगी टाइम, तो उस एक हफ्ते का जो मैं कोप अप है वो नेक्स्ट एक महीने में कर लेती थी। हर दिन भी अगर मैं 1 घंटा नेक्स्ट मंथ के लिए एक्स्ट्रा दूंगी, तो वो मेरा एक हफ्ता या 10 दिन कवर हो जाएगा सेमेस्टर एग्जाम्स वाला। तो अगर सेमेस्टर एग्जाम की वजह से ब्रेक आ रहा है, नो प्रॉब्लम, मेरे में भी आता था, और सबके में जो कॉलेज के साथ प्रिपेयर करते हैं सबके में आता होगा। इनफैक्ट मेरे तो जनवरी में सेमेस्टर एंड थे, फैब में एग्जाम, और जनवरी में मेरे सेमेस्टर एंड है। तो बहुत बहुत हेक्टिक हो जाता है उस टाइम पे। तो मैं 10-10 11-11 घंटे पढ़ रही थी, क्योंकि 2 घंटे सेमेस्टर एंड को भी देना है, पूरे सेमेस्टर कुछ नहीं पढ़ा तो उस टाइम पे तो पढ़ना है। तो वो चीज मैनेज तुमको करनी है, डेडिकेशन होनी चाहिए, बाकी हो जाएगा मैनेज, अगर धीरे धीरे भी ग्रेजुअली भी इंक्रीज करोगे तो। राइट, जस्ट आपने टारगेट। किया है, बहुत सारे टॉपर्स अलग हाँ, करते ही हैं, तो सब हो ही करते जाता हैं, है। हो जाता राइट। है। हाँ, मेहनत तो बहुत है जो आप बोल रहे हो, वो मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ। ओके। सो नाउ द नेक्स्ट डाउट, विवेक इज आस्किंग कि डिसाइडेबिलिटी कितने दिन में किया था, जस्ट क्यूरियस क्वेश्चन। यार डिसाइडेबिलिटी की प्लेलिस्ट मैंने अराउंड 2 बार देखी होगी। एक तो मैंने बोला कि टेस्ट के बाद देखी थी, जब मेरे टेस्ट में कम नंबर आए थे। ओके। तो जब टेस्ट से पहले देखी थी तो मैंने हड़बड़ी में खत्म की थी, तभी कॉन्सेप्ट्स मेरे दिमाग में से निकल गए थे। तो ओके। 2 या ढाई दिन में खत्म कर ली होगी, क्योंकि आई यूज टू जस्ट वॉच लेक्चर्स, मुझे नोट्स नहीं बनाने होते थे, या फिर जो जरूरी चीज लगती थी मैं उन्हीं चीजों के नोट्स बनाती थी। तो 2-2.5 दिन में खत्म कर लिया होगा। लेकिन जब मैंने दूसरी बार पढ़ा था, तब मैंने अच्छी तरह टाइम देखे और थोड़ी कम स्पीड में देखा था, जिससे मेरे को चीजें समझ में आए और फिट हो जाए दिमाग में। तो डिसाइडेबिलिटी आराम से पढ़ना, क्योंकि उसमें बहुत कुछ है, ना कह के भी बहुत कुछ कहा गया है। तो वो चीज मैटर करती है। हाँ। राइट राइट। एडमिन इज आई मीन उनका यूजर नेम एडमिन है। मैम गेट सीएसयू डीए दोनों साथ में कैसे मैनेज करें। तो यार मैंने तो नहीं किया था, मेरा फोकस सिर्फ सीएस पे था। मेरी उसके बाद भी डीए में 220 रैंक आई थी, तो सीएस का आधा ओह, पार्ट तो डीए में ही है। अच्छा ये मुझे नहीं पता था कि आपकी एआईआर 220 भी है उसमें डीए में। ओके। हाँ। सो लेट मी जस्ट मॉडिफाई दिस, एआईआर 220 इन गेट डीए। सो दैट्स समथिंग आई जस्ट गॉट टू नो, मतलब मुझे पता नहीं था पहले। ओके ग्रेट। सो आपने फिर कैसे मैनेज किया दोनों, एआईआर 220 और 21। तो मेरा मेन फोकस हमेशा से सीएस में ही रहा है, मैंने डीए का कुछ भी नहीं देखा था। बट ईएम आप लोगों की इतनी अच्छी थी, और क्योंकि डीए का मेन पार्ट ईएम ही है, प्रोबेबिलिटी एंड लीनियर अलजेब्रा, तो इस वजह से मेरे डीए में भी अच्छी रैंक आ गई। डीबीएमएस है, थोड़ा मशीन लर्निंग अलग है। मशीन लर्निंग मैंने छुआ भी नहीं था, और मशीन लर्निंग के सारे क्वेश्चंस मैं छोड़कर आई थी जो भी पेपर में आए थे, उसके बाद ये ओके। रैंक आई है मेरी। बट वाओ। बाकी सब ठीक था, मतलब ईएम वगैरह जो भी सीएस से कंपैटिबल सिलेबस था वो सब ठीक था, तो इसलिए। गॉट इट। ओके ओके ओके। सो बेसिकली इन जनरल लेट्स सपोज समवन इज प्रिपेयरिंग फॉर डी एंड सीएसई बोथ, तो उसके लिए आप क्या, अच्छा आपका तो एक्सपीरियंस मतलब इतना कुछ था नहीं हाँ तो तो। सर, अगर हाँ एक बट फिर पॉइंट भी। मैं बोलूंगी तो हाँ। सिर्फ यही बोलूंगी कि डीए और सीएससी के सिलेबस में ना सिर्फ एमएल अलग है। तो अगर एमएल के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के एमएल पढ़ लो,
तो और कुछ नहीं है, मतलब हो जाएगा, एक और सब्जेक्ट ऐड हो गया बस, ये मान लो। मैं तो वही है राइट। सर, है ना। हाँ, नहीं, हाँ पढ़ा अंशिका, रहा। एक्चुअली मैं अपना एक्सपीरियंस इसमें शेयर करूं तो सिंस इस साल हम डीए पढ़ा रहे हैं, तो एक्चुअली हुआ क्या था कि इस साल जो एग्जाम आया था वो कंपेरेटिवली मतलब इजी आ गया था। इतना इतना हम्म। इजी मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डीए का इतना इजी आएगा। तो इस वजह से जो सीएससी के एस्पिरेंट थे जिन्होंने डीए के लिए डेडिकेटेडली प्रिपेयर नहीं किया, उनका भी मतलब अच्छा रैंक आया था कंसिडरेबली। जैसे मतलब सीएससी और डीए में बराबर से नंबर आए थे, है ना। लाइक हम्म। सीएससी में जितने आए उतने ही डीए में आए। अगर वो सीएससी में अच्छा कर रहा है तो डीए में ऑटोमेटिकली अच्छा कर रहा था। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट ईयर हो, क्योंकि हो सकता है सिलेबस कॉमन है। जैसे आप बोल रहे हो कि एमएल अलग है, लेकिन लीनियर अलजेब्रा अपने आप में डीए में एक सब्जेक्ट है। वहां पे हम्म। सीएससी में एक क्वेश्चन आएगा लीनियर अलजेब्रा का, या दो क्वेश्चन आ जाएंगे एट मोस्ट, लेकिन डीए में 10 क्वेश्चन आएंगे, है ना। हाँ। तो डीए का लीनियर अलजेब्रा बहुत ज्यादा मतलब उसमें एड ऑन चीजें हैं। तो बेसिकली देखने में लगता है कि सेम सिलेबस है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो काफी डिफरेंस है। मतलब इन द सेंस कि डीए का हम्म। जो ओवरलैप है वो काफी ज्यादा है। मतलब ओवरलैप में अगर एक सब्जेक्ट कॉमन है तो कॉमन में फिर वो केवल नाम कॉमन हो सकता है, लेकिन अंदर का काफी ज्यादा है। तो इसलिए मैं तो मतलब जनरली ये सजेस्ट करता हूँ, आपको दोनों तैयारी करनी है करो, लेकिन एक को प्रायोरिटी बनाओ। फॉर एग्जांपल कि हाँ। अगर अगर आपके पास एक मंथ बचा है और कोई आपसे बोले कि यार एक मंथ बचा है और मुझे अभी मतलब एलए करूं डीए के लिए या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम करूं, तो वहां पे आपको क्लियर आंसर होना चाहिए कि मैं मतलब सेकंड थॉट भी नहीं आना चाहिए कि मैं ओएस ओएस करूंगा कि एलए करूंगा। इट मींस कि आपका डे वन से ही क्लियर रहना चाहिए कि व्हाट इज योर प्रायोरिटी। हम्म। क्योंकि ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि मतलब क्यों छोटा मोटा एग्जाम है। गेट गेट इज अ नेशनल लेवल एग्जाम। अगर आप वहां पे शुरू से क्लैरिटी आपके दिमाग में नहीं है कि आप क्या प्रेफर करोगे, तो फिर बाद में प्रॉब्लम होगी। लाइक दिस इज माय एक्सपीरियंस, मुझे ऐसा लगता है। नहीं हाँ। सर, बिल्कुल हाँ। सही है ये, क्योंकि हमारे टाइम पे तो एक्चुअली अगस्त सितंबर में आके लॉन्च हुआ था डीए का पेपर, तो तब भी ये क्वेश्चन था कि किसके लिए प्रिपेयर करें। तो तब तो डीए का चांस भी नहीं था, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी हाँ। अप्रैल फैब मार्च से प्रिपेयर कर रहे थे सीएससी के लिए, तो तब राइट। प्रायोरिटी राइट। थी। बट अब भी लोगों को प्रायोरिटी सेट करनी है कि इसमें करना है। ट्रू। राइट। राइट। ओके। सो अनेक इज आस्किंग नीड सम मोटिवेशन फॉर कंसिस्टेंसी। हम्म। तो मोटिवेशन तो यही होगी कि क्यों करना है, रैंक क्यों लानी है। ये अपने आप में क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लो, बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाएगी। राइट। वेरी गुड आंसर। रैंक क्यों लानी है, लिटरली मतलब ये आप फिगर आउट कर लो कि आपको अगर रैंक नहीं आई तो क्या होगा और रैंक आ गई तो क्या होगा। इन दोनों के बीच का जो इतना बड़ा गैप है, वो अगर आपको ओके है कि ठीक है फर्क नहीं पड़ता, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर ओके नहीं है तो आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट मोटिवेशन। ओके। अनुवेश इज आस्किंग, डिड यू हैव फिक्स टाइम फॉर स्टडिंग डेली और स्टडीड वेन एवर यू हैड अ टाइम? नहीं, मतलब मैं डेली पढ़ती थी, और यूजुअली मेरा एक स्केड्यूल होता था। कभी कभी कुछ लाइफ की मतलब डेली चीजों की वजह से कुछ चीजें इधर उधर हो जाती थी, बट आई यूज टू हैव अ फिक्स शेड्यूल। सुबह उठ के पढ़ना है, और मैं यूजुअली दोपहर में सो जाती थी, क्योंकि दोपहर में दिमाग नहीं काम करता था। तो मैं सुबह उठ के पढ़ती थी, फिर शाम को पढ़ती थी, और रात को भी यूजुअली पढ़ती थी थोड़ा बहुत। तो मेरा एक फिक्स शेड्यूल था, और मैं ये सजेस्ट करूंगी कि एक फिक्स शेड्यूल बनाओ। कभी कभी इधर उधर चीजों में वो शेड्यूल स्किप हो सकता है, वो कोई नहीं मैटर करता। बट यूजुअली एट बिगर पिक्चर में एक फिक्स शेड्यूल होना चाहिए। वो हमको मोटिवेटेडली काम करने में हेल्प करता है। राइट। ओके। What do you- स्वप्निल इज आस्किंग कि अंशिका दीदी, हाउ डिड यू एनालाइज आफ्टर गिविंग द टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज, वीकली क्विज, हाउ डिड यू एक्सट्रैक्ट द मोस्ट आउट ऑफ इट? सो बेसिकली एनालिसिस आपने कैसे किया था टेस्ट सो का? एनालिसिस टेस्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। चाहे 25 नंबर आ रहे हो 25 में से, या 10 नंबर आ रहे हो, आगे वही जाता है जो अच्छी तरह एनालाइज करता है। तो एनालाइज करने का मेन जो मैं यूजुअली फॉलो करती थी वो यही था कि कोई क्वेश्चन है, जैसे मैंने अभी 45 मिनट्स का कोई टेस्ट दिया है, तो 45 मिनट्स तो वो टेस्ट दूंगी मैं अच्छी तरह। उस टाइम पे कोई क्वेश्चन होगा जो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, कोई क्वेश्चन होगा जो बहुत बार दिमाग लगाने के बाद भी सॉल्व नहीं होता है। तो यूजुअली जो इजी सॉल्व हो जाता था क्वेश्चन, तो उसको भी मैं देखती थी जब मैं सोल्यूशन में जाती थी, कि मैंने जिस अप्रोच से वो क्वेश्चन सॉल्व किया वो उसी अप्रोच से सॉल्व हो रहा है ना सोल्यूशन में। और अगर दूसरे अप्रोच से हो रहा है, तो मैं उस दूसरे अप्रोच को भी देखती थी एक बार, कि अच्छा ये ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकता था। तो जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे मैं उसको भी देखती थी कि वो सॉल्व हो रहा है और मेरे अप्रोच से हो रहा है। लेकिन जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता था उसको तो मतलब बहुत ही अच्छी तरह मैं देखती थी कि
अच्छा, मैं ऐसा सोच रही थी बट ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन इस वे में होना है। और उसके आगे पीछे और भी 2-3 क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं और ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो वो चीज भी मैं एक्सट्रैक्ट करती थी। यूजुअली सर आपका मतलब गेट ओवरफ्लो के लिंक्स होते हैं, तो उसमें हर बच्चा कोई ना कोई अपनी थियरी या अपना थॉट प्रोसेस एक्सप्लेन कर रखा होता है। तो वो चीज मैं पढ़ती थी, वो हेल्प करता था कि अच्छा अगर इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा होता तो इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा होता। तो एनालिसिस में गेट ओवरफ्लो बहुत हेल्प करता है, बहुत ज्यादा। अपने थॉट प्रोसेस के राइट साथ साथ 4 लोगों के और थॉट प्रोसेस को हमें समझने का मौका मिलता है। राइट राइट राइट। वो जो चार लोग क्या कहेंगे वो एक्चुअली हम चाहते हैं कि वो कहें किसी क्वेश्चन के बारे में हाँ, यहाँ पे। एग्जैक्टली। राइट। ओके, सो सौरभ बोल रहे हैं, एक्चुअली इन्होंने पहले भी पूछा हुआ है बट इनका मुझे क्वेश्चन अच्छा लगा इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ अभी। तो सौरभ बोल रहे हैं, सर मैं अपना शेड्यूल फॉलो करना चाहता हूँ पर फॉर्मो है कि लाइव क्लासेस मिस हो जाएंगी जिसमें आप लोग प्रैक्टिस कराते हैं वीकली क्विज, तो क्या करूँ? तो तो अगर लाइव हाँ। क्लासेस मिस हो रही हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल है, बाद में देख लेना। अपना राइट। स्केड्यूल फॉलो करो। लेकिन वीकली कुछ भी मिस हो रहे हैं तो सौरभ आप मतलब एक ही चीज कर सकते हो, फॉर्मो इज जस्ट आई थिंक समथिंग विच इज साइकोलॉजिकल। आप बस अपने आप को कॉन्फिडेंट रहो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप वीकली क्विजेज हमारे साथ करोगे तो ही होगा। अल्टीमेटली आप देखो, आपकी रैंक आएगी उसका केवल एक ही चीज है, आप अगर कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हैं तो। आप हमारे साथ कर रहे हैं या फिर आप अपना शेड्यूल बना के कर रहे हैं, आप दिन में पढ़ रहे हैं रात में पढ़ रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप मेहनत कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज यू आर वर्किंग हार्ड यू विल डेफिनेटली गेट अ रैंक। तो फोमो की कोई दिक्कत नहीं है। आप ये फोमो जो साइकोलॉजिकल अपने माइंड में रहता है ना, ये रियल में एडजस्ट नहीं करता, ये दिमाग में ही है केवल। कुछ नहीं होता, मतलब गो क्लासेस नहीं भी होती तो भी आपकी रैंक आती है अगर आप मेहनत कर रहे हो तो। ठीक है, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि हमारे साथ ही आपको करना है। आप अपना शेड्यूल फॉलो कर सकते हो, वीकली कुछ बाद में दे लो, ठीक है, लेकिन हाँ ऑब्वियसली मेहनत आप कंसिस्टेंटली करते रहिए। Atharv is asking, I enrolled, hello sir, I have enrolled yesterday. Now, how to study from zero? Okay. सो अंशिका, आप अपना एक्सपीरियंस, जब आप सबसे पहले लाइक गेट का सोचा था कि हाँ आप प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करनी है, उस टाइम पे क्या माइंडसेट था, तो कैसे आपने प्रिपरेशन चालू की थी? सब मेरी प्रिपरेशन तो टूट टूट के स्टार्ट हुई थी। मतलब मैं तो ओके। सेमेस्टर के लिए कुछ ढूंढ रही थी, बट वो सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए मैंने गेट लेवल का पढ़ लिया, तो और सेमेस्टर एग्जाम्स में भी नंबर आ गए, तो गेट लेवल तक का आइडिया आ गया मेरे को। बट मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर करती हूँ अथर्व। तो उसमें हाउ टू स्टडी फ्रॉम जीरो यही है कि एक एक धीरे धीरे अपना पेस बनाओ और एक एक सब्जेक्ट खत्म करो। अभी एनरोल किया है तो आई गेस ईएमडीएम खत्म कर लिया होगा, और अगर नहीं भी किया है तो ईएम डीएम से स्टार्ट करो, ईएम करो, फिर डीएम करना, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टाइम देकर इंक्रीज करो डे बाय डे। और नोट्स बनाओ, जस्ट ऐसे ही बस पढ़ना ही है और कुछ नहीं करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। राइट। एक्चुअली अथर्व, शुरू में लिटरली जब आप तैयारी चालू करते हो तो ऐसा लगता है कि शायद पता नहीं कैसे रैंक आती होगी, कोई पहाड़ है, ये पहाड़ हमें चढ़ना है ना। शुरू में ऐसा, सच में ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा पहाड़ है चढ़ना है। लेकिन आप, मैं बस आपको एक चीज बोलूंगा, आप 15 दिन ऑनेस्टली के साथ पढ़ लीजिए, ठीक है, बिना कुछ डिस्ट्रक्शन के 15 दिन डेडिकेटेडली पढ़ लीजिए। आपको खुद को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यू आर गोइंग टू गेट टॉप रैंक विद इन जस्ट 15 डेज। दिस इज द मैजिक ऑफ कंसिस्टेंसी, और वो मेहनत से ही आएगी। यहाँ पे हम्म। लाइक काफी एक्सपीरियंस हो सकते हैं। कोई एक्सपीरियंट बताना चाहेगा कि किसी ने ये चीज फॉलो की है? कौन ऐसा है जिसने अभी लास्ट के 2 महीने में एटलीस्ट 15 दिन तो मतलब एकदम डेडिकेटली दिए हैं? क्या क्या आपको कॉन्फिडेंस आया जस्ट जस्ट 15 दिन में? कोई बताना चाहेगा अपने एक्सपीरियंस? यस, नो, कुछ भी? आई हैव हाँ, समीक्षा सिंह। समीक्षा इज सेइंग आई हैव। सो जस्ट बिकॉज आई एम टेलिंग यू, अंशिका, यू एग्री विद दिस कि आप 15 दिन में ही बहुत कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल। क्योंकि अपनी मेहनत जब करते हो तो वो दिखती है, खुद को दिखती है कि हाँ मैंने 15 दिन में इतने एफर्ट्स डाले हैं, तो अगर मैं एफर्ट्स पूरे साल डालूंगी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिजल्ट तो मिलेगा ही, ऑफ कोर्स। राइट राइट राइट। Okay, so let's go to the next question. Chandra is asking, how many years PYQ we should solve for GATE? How many you solve? So years मतलब कितने साल के? पिछले सारे 10 साल के, 15 सारे साल के? सारे सारे, एक भी नहीं छोड़ना है। कुछ Okay. कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ था कुछ टाइम पहले, तो वो क्वेश्चन स्किप कर सकते हो। बट 90s 70s 80s जब गेट शुरू हुआ था तब के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। इनफैक्ट तब के क्वेश्चंस में तो कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो बहुत अच्छी हैं, बहुत डिटेल में पढ़ने लायक हैं। मैंने भी ये वाले जो बहुत पुराने वाले क्वेश्चंस होते थे वो शायद जनवरी में आके ही अच्छी तरह एनालाइज किए हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम की भी कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो पूरा कंसेप्ट क्लियर करा देती हैं। कुछ बहुत हम्म। 90s वाले पीवाईक्यूज ऐसे हैं।
तो सब करने हैं, बस जो आउट ऑफ सिलेबस है वो छोड़ सकते हो। वो शायद सर भी बताते हैं पढ़ाते टाइम कि ये वाला सिलेबस पहले हुआ करता था, अब नहीं है। और आई थिंक वो गेट ओवरफ्लो की पीडीएफ में भी नहीं है वो क्वेश्चंस जो सिलेबस चेंज हुए वाले हैं। तो राइट। हाँ, सारे करने हैं, पीवाईक्यू एक नहीं छोड़ना है। राइट, एक्चुअली जो अच्छा क्वेश्चन है वो अच्छा ही है, मतलब वो हाँ एक्सपायर नहीं होता कि अब वो एक्सपायर हो गया, तो ऐसा कुछ वैलिडिटी नहीं है क्वेश्चन पे। राइट। So Shubham Paul is asking, ma'am, please tell how you make short notes and your revision strategy. So Shubham, I think revision के बारे में अंशिका ने बता दिया है. So अंशिका, would you like to share about short notes के आपने बनाए थे या फिर नहीं बनाए थे? सर, मैंने अंजलि के शॉर्ट नोट्स में से पढ़ा था। मैंने ओह खुद मैंने खुद के नहीं बनाए थे, अंजलि ने एलुमनाई ग्रुप में डाले थे अपने शॉर्ट नोट्स, तो हाँ, मैंने उनके शॉर्ट नोट्स में से पढ़े थे। और वो एक्चुअली में बहुत अच्छे हैं, उनमें ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स लिखी है जिन स्टेटमेंट्स के बारे में कोई बात नहीं करता है। तो बहुत वाओ। कंसाइज, बहुत अच्छे शॉर्ट नोट्स हैं उनके, मुझे बहुत अच्छे लगे थे। मैंने जनवरी में वही किए थे, टेस्ट के साथ साथ वही रिवाइज करती थी, क्योंकि नोट्स रिवाइज करते करते मैं बोर हो चुकी थी अपने। तो उनके नोट्स बहुत अच्छे थे, अगर मिले उनके ग्रुप में तो उनके पढ़ना। नहीं, अभी नहीं हम दोबारा पढ़ना। शेयर कर लेंगे, हाँ राइट। हाँ, अभी अभी नहीं अभी तो। पढ़ना, अभी बिल्कुल नहीं हम्म। पढ़ना। दिसंबर जनवरी में पढ़ना। राइट, सो दोज हु डोंट नो, अंजलि वाज अवर लास्ट ईयर टॉपर, आई मीन अंशिका के बैच से पहले जो बैच हमारा आया था उसमें अंजलि गॉट AIR 13 इन गेट 2023. सो मोस्ट ऑफ यू माइट बी नोइंग अंजलि, बिकॉज यू नो मतलब अंशिका से पहले उन्हीं की फोटो थी वेबसाइट हम्म। पे, तो शायद आपने वेबसाइट विजिट की होगी, तो उस टाइम पे अंजलि की फोटो थी, शायद आपको रिकॉल हो गया हो. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऋषि इज आस्किंग. ऋषि, एक बार मैं क्वेश्चन होल्ड पे लेता हूँ आपका. लेट्स जस्ट सी. MG इज आस्किंग, नोट्स मेकिंग एंड कंटेंट इज वेरी ह्यूज, हाउ यू कवर द कंटेंट फास्टली विद द विद एस्पेक्टिव नोट्स. इफेक्टिव नोट्स मेकिंग। हाँ. सो एक्चुअली मैंने पहले भी बताया है कि मैंने नोट्स नहीं प्रिपेयर किए थे। आई हैड जस्ट वन जॉब टू डू, दैट वाज जस्ट टू वॉच लेक्चर्स। तो मैं 1.5x 2x पे लेक्चर्स देखती थी, क्योंकि नोट्स मेरे थर्ड ईयर की प्रिपरेशन में प्रिपेयर्ड थे ऑलमोस्ट। सो मैं उसी में पॉइंट्स ऐड करती थी। कुछ ऐसा लगता था कि मेरी थॉट प्रोसेस में गैप है, या मेरे कंसेप्ट में गैप है, तो वो मैं अपने एग्जिस्टिंग नोट्स में लिख लेती थी। बट मैं जस्ट अपने नोट्स, अपने वीडियोज ही देखती थी सर लोगों की। तो तुम लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बताया कि नोट्स बनाने हैं, चाहे कंसाइज बनाओ, शॉर्ट्स बनाओ। और सर ने भी बोला कि करण के नोट्स शेयर करेंगे, तो उसको भी रेफर कर सकते हो। बट नोट्स बना, अब मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अपने नोट्स बनाओगे तो ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि अपनी हैंड राइटिंग, अपना थॉट प्रोसेस याद रहता है जब हम उसको रिवाइज करते हैं तो। राइट राइट राइट. ओके, सो व्हाट इज द आइडियल टाइम फॉर कोर्स कंप्लीशन? आई थिंक आपने बताया था कि ऐसा हाँ, कुछ फिक्स नहीं है, आप 15 जनवरी तक भी करोगे तो भी चलेगा, 15 नवंबर भी कर लोगे तो भी चलेगा, बट आइडियल कोई डेट अंशिका आप सजेस्ट करना चाहोगे? 15 दिसंबर तक कर लेना, मतलब सही रहेगा, क्योंकि फिर 1.5 महीना मिल जाता है अराउंड रिवाइज राइट. करने के लिए। तो 15 दिसंबर आइडियल डेट है। 15 जनवरी भी हो सकती है, क्योंकि बहुत अगर अच्छा रिवीजन है ना, तो 15 जनवरी भी नहीं मैटर करेगा। राइट, हाँ एक्चुअली मैंने कई टॉपर से बात की है, तो उन्होंने किसी किसी ने दिसंबर भी बोल रहा है. इनफैक्ट अभी मेरी जसवीर से बात हुई थी जिनकी एयर 16 है इस साल, तो वो जनवरी बोल रहे थे. मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा था. मैंने सिलेबस कंप्लीशन का नहीं पूछा था कि आपका सिलेबस कब कंप्लीट हुआ, मैंने उनसे पूछा था कि कब आपने कॉन्फिडेंट फील किया कि हाँ अब मेरी तैयारी हो चुकी है. तो उन्होंने बोला कि 15 जनवरी के आसपास मेरे को लग रहा था कि हाँ मेरी तैयारी अच्छी हुई है. तो हाँ, ओके. So Mahesh is asking कि what is your schedule every day? What are the studying hours? तो महेश, आई थिंक अंशिका इज आंसर्ड. तो शी वाज सेइंग कि ऐसा कुछ फिक्स नहीं था कि यही शेड्यूल फॉलो करना है. एम आई राइट अंशिका? हाँ मतलब हाँ हाँ सर। मोस्टली, मतलब जब टाइम मिल जाए, जितना जहां से टाइम निकाल सको, जितनी मेहनत कर सको, वो वो करो। करना है. राइट. हम्म, MG is asking, notes making and content is very huge, how you cover the content fastly? अच्छा, ये हो गया. ये हाँ. तो हो गया। ओके, सो जनरल एप्टीट्यूड। हाँ, हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर जनरल एप्टीट्यूड? डिड यू प्रैक्टिस रेगुलरली फॉर जनरल एप्टीट्यूड? मैंने तो एप्टीट्यूड को हाथ भी नहीं लगाया कभी। मैंने लिटरली कभी एप्टी नहीं पढ़ा। मेरे एप्टी के 15 नंबर मुझे पता थे कि 15 में से मैं 10+ तो ऑब्वियसली लेकर आऊंगी, क्योंकि मेरी मैथ्स वगैरह हमेशा 10 12 में बहुत अच्छी रही है। तो मैंने एप्टीट्यूड कभी अलग से नहीं पढ़ा। और मेरा ओके. एप्टी में आए भी 14 नंबर आए, 15 में से 1 नंबर इंग्लिश में गया था। तो एप्टी मेरी हमेशा से अच्छी रही है, तो एप्टी का सजेशन मत लो मुझसे।
ओके ओके। सो एप्टी के लिए आई विल जस्ट ऐड वन थिंग हेयर कि आप अगर गेट सीएससी के ही सारे पीवाईक्यू कर लोगे पिछले साल के, तो आई थिंक दैट इज ओके। मतलब वो हर साल आई थिंक 10 क्वेश्चन आते हैं एप्टी के, और देयर हैज बीन आई थिंक ऑलमोस्ट 40 years। तो वो 300 से 400 क्वेश्चन, आप 400 क्वेश्चन गेट सीएससी के कर लोगे, वो एनफ है। हाँ, बाकी के ब्रांचेस की अगर थोड़े बहुत कर लोगे तो बहुत ज्यादा एनफ है। मतलब वो कर लो बस, उसके ज्यादा, उससे उसके अलावा आपको ज्यादा नीड नहीं होगी किसी चीज की। Okay. So Vedant is asking, should we follow standard books with ongoing course or there is no need? Go classes के कोर्स के साथ आपको अंशिका कैसा एक्सपीरियंस था स्टैंडर्ड बिल्कुल नहीं, बुक्स कुछ के नहीं लिए? पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना। सर लोग पढ़ रहे हैं ना हमारे लिए, हमें क्यों पढ़ना है। राइट राइट एग्जैक्टली। मतलब हम लोग इतना रेफर कर रहे हैं तो आपको वो जरूरत भी नहीं पड़ेगी उस चीज की। बहुत टाइम वेस्ट होता है स्टैंडर्ड नोट्स अगर हम रेफर करने बैठ गए तो। आप लोग उसको फिल्टर करके जो हमारे लिए जरूरी है वो लोग निकाल के दे ही देते हो, तो हमको राइट जरूरत नहीं है। राइट, उसी बात के तो हम पैसे ले रहे एग्जैक्टली। हैं। ओके। सो सिद्धार्थ इज आस्किंग कि हेलो अंशिका, एक बार आप पढ़ लो, ये बड़ा है क्योंकि Until फिर कॉन्टेक्स्ट भी देखेंगे। syllabus has to be completed, and after completion of each subject, planning to revise after 1 week, and after 1 month, after a week, planning to give topic-wise test of that subject, and after a month, planning to give subject-wise test. Okay. Then after we can revise whenever we feel to do. PYQs also will be done parallelly. Make docs for tricky questions like Anjali. Okay. Has done. हाँ तो सही है। मतलब अगर अक्टूबर तक हर सब्जेक्ट खत्म कर लोगे और सबके टेस्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट दे दोगे, और पीवाईक्यूज भी एक गो थ्रू कर लोगे अक्टूबर तक, तो बहुत बहुत सही है। क्योंकि मेन हमको यही करना है, अक्टूबर के बाद जाके उस चीज को रिवाइज करना होता है जो तुमने अक्टूबर तक पढ़ा है। So November to January, November will complete multi-subject tests, give mocks, and fill the knowledge gaps if any. Also planning to take test series of other coaching also along with Go classes, because I will get motivation to study when I feel bored by giving tests. I'm getting 70-80% of marks in almost all weekly tests, and am I going in right direction? I don't say everything is going good, but I have a doubt that I'm going in the wrong direction or not. I've already prepared for 24 attempt, would like to join anything extra to improve. एक्चुअली मतलब सिद्धार्थ, तुम्हारी स्ट्रैटेजी मुझे बहुत सही लग रही है। मैं भी ऐसे ही प्लान करती थी कि ऐसे करना है, तो इसमें मुझे कुछ नहीं लग रहा कि कुछ गड़बड़ है। तो काफी सही चल रहा है। अगर इसको अकम्प्लिश कर पाओगे ना, तो आई थिंक यू विल गेट अ ग्रेट रैंक नेक्स्ट ईयर। यस डेफिनेटली। सिद्धार्थ, आपने ऑलरेडी 24 अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रखा है, इसलिए आपके 70 to 80% आ 80% रहे हैं मार्क। वीक। हाँ, हाँ नहीं तो इट्स नॉट इजी, लाइक इट्स ऑब्वियसली लाइक वेरी वेरी हार्ड। तो बाकी लोग डिमोटिवेट मत होना। सिद्धार्थ माइट हैव प्रिपेयर्ड ऑलरेडी वेरी वेल। सिद्धार्थ, आपने लास्ट ईयर गो क्लासेस से प्रिपेयर किया था या और कहीं से प्रिपेयर किया था? क्योंकि आपके मतलब वीकली क्विज़ में इतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाना मतलब एक बड़ी बात है। मेरे लिए तो काफ़ी सरप्राइजिंग है क्योंकि हाँ अ, सर। हाँ, इतना इजी नहीं है वीकली क्विज़ में इतने अच्छे मार्क्स लाना। ओके। सो सेल्फ दैट मीन प्रिपरेशन। यस सर। ओके ओके ग्रेट। मैम, आई मीन फोर्थ ईयर, स्टार्टेड द कोर्स फ्रॉम मार्च एंड आई हैड जॉइनिंग डेट इन अगस्त। ठीक है, व्हाट शुड आई डू? शुड आई टेक ड्रॉप और जॉब इन पैरेलल? आई एम कंफ्यूज। सो इज सेइंग कि अभी मतलब जॉब लग गई है, अगस्त से ज्वाइन आगे करना है। ज्वाइनिंग है। सो मतलब अगस्त तक कोशिश करो कि वो काफी 4-5 सब्जेक्ट खत्म हो जाए, क्योंकि अगस्त में भी अभी टाइम है। उसके बाद तुम ये डिसीजन लेना कि ज्वाइन करना है या फिर प्रिपरेशन चालू रखनी है। क्योंकि ड्रॉप लेना, आई अंडरस्टैंड कि बहुत बड़ा डिसीजन हो जाता है। उसके बाद भी अगर गेट में नंबर नहीं आए तो ऐसा लगता है कि साल वेस्ट हो गया, कुछ नहीं किया। तो अगर ये डिसीजन तुम तब जाकर लो। बाकी मैं ये नहीं कहूंगी कि ड्रॉप लेना गलत डिसीजन है, क्योंकि ड्रॉप लेना कैन बी अ ब्यूटीफुल डिसीजन अगर अच्छी रैंक आ जाए तो राइट। मेरी पर्सनल प्रेफरेंस थी कि मुझे ड्रॉप नहीं लेना। मेरी रैंक नहीं आती तो मैं कम की से पर अभी जॉब कर रही होती। तो ओके। ये खुद का डिसीजन होगा तुम्हारा। बट अगस्त तक मैं कहूंगी कि अपना बेस्ट दो, जितने सिलेबस खत्म कर सकते हो तो, ताकि जॉब के साथ अगर प्रिपेयर करने की बात आए तो कर सको अच्छे से। आई ऑल्सो एग्री विद दिस कि आप अगस्त तक एक बार बेस्ट प्रिपेयर कर लो, अगस्त तक वेस्ट मत करो। और अगस्त तक आपको लगता है कि यार गेट मतलब देखो, आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि लेक्चर समझ में आ रहे हैं, ये पहला चीज देख लेना। आपको हम्म। लेक्चर समझ में आ रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंटली समझ में आ रहा है सब कुछ।
फिर तो मैं बोलूंगा कि ले लेना ड्रॉप। मतलब मैं जनरली इतना मतलब लाइक आई मीन अपफ्रंट होके ही चीजें नहीं नहीं बोलता हूँ। मैं डिप्लोमेटिक आंसर देना ही पसंद करता हूँ, क्योंकि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो बट अगर आपको अगस्त तक ये फील हो जाए कि लेक्चर समझ में आ रहे हैं, तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट कर दूंगा आपको कि आप ले लो ड्रॉप। क्योंकि जॉब में एक बार चले गए ना यार, फिर टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अगस्त तक आपको लग गया कि नहीं ये मैं कर सकता हूँ, तो फिर आप ड्रॉप ले सकते हो, डेफिनेटली ले सकते हो। लेकिन अगस्त तक का वेट मत करना कि अगस्त के बाद सोचेंगे। अगस्त तक अपना बेस्ट देना। भुवन इज आस्किंग व्हाट आर द चांसेस ऑफ माई गेट एग्जाम डेट कोइंसाइडिंग विद द सेमेस्टर एग्जाम। ये ये तो हमें कैसे ये पता होगा? नहीं सर, बट करते हैं, मतलब मोस्टली ओके। यूनिवर्सिटीज के जनवरी में ही सेमेस्टर एग्जाम्स होते अच्छा। हैं, किसी किसी के दिसंबर में हो जाते हैं, बट मोस्टली के जनवरी में होते हैं। तो जनवरी में अगर हो भी तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे गेट वाले दिन एग्जाम हो रहा है और तुम्हारा एग्जाम स्किप हो रहा है, वो तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं करती है। बट हाँ, बहुत बहुत चांसेस है तुम्हारी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, वो तो तुम लास्ट ईयर का देख लेना जैसा भी होता है। बट प्रिपेयर रहना उसके लिए। मैं प्रिपेयर थी, मेरे जनवरी में सेमेस्टर एग्जाम से मैं प्रिपेयर थी कि होंगे तो मुझे करना है। राइट राइट। सुंकरज आस्किंग कि गेट के एग्जाम के दिन जो स्ट्रेस था, आई थिंक ही माइट बी लाइकिंग द आंसर इन इंग्लिश। सो हाउ डू यू मैनेज द एग्जाम डे स्ट्रेस? एज इन माई केस आई couldn't be able to sleep the day before the exam. Also, I messed up this year attempt. Actually, the same thing happened with me during my third year attempt. I had full preparation my third year, and 2023 paper was the easiest. So I had lost, around 10 to 15 marks just because of my silly mistakes, because I was stressed. So my main focus in this year attempt was just to reduce my silly mistakes and not to get panic in those 3 hours. So this was my main focus for this. And मैं ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज इस चीज को निग्लेक्ट मत करो। सिली मिस्टेक, स्ट्रेस, पैनिक वहां पर होना इज अ रियल थिंग, वो बहुत कुछ इफेक्ट कर सकती है। तो ये चीज तुमको नवंबर दिसंबर से लेकर चलनी है कि ये हो सकता है, तो उसके लिए प्रिपेयर भी रहना है। मैंने लिटरली प्रिपेयर इसीलिए प्रिपरेशन की थी कि सिले मिस्टेक ना हो या मैं पैनिक ना करूं वहां जाके। मैं बिल्कुल मोटिवेटेड रहूं और अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस हो कि मुझे सब आता है, अब कुछ गलती नहीं होगी। राइट। ग्रेट। सो बेसिकली मेहनत करने से आई थिंक, और टेस्ट अच्छे से अटेम्प्ट करने से, नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ाने से आई थिंक थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो उस वजह से आपको स्ट्रेस भी आएगा, तो वो प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि स्ट्रेस आने के बाद भी आप अच्छा कर लोगे। हाँ, ओवरकम हो जाएगा। राइट। ओके। रंजन किरण इज आस्किंग, हाई मैम, आई एम नॉट एबल टू डू वेल इन वीकली क्विजेज, इज इट कॉमन और माइट बी आई माइट नॉट बी कवरिंग कंसेप्ट इन डीपली? वेरी कॉमन यार, वेरी कॉमन, मतलब हर किसी का होता है। क्योंकि पढ़ने के बाद भी, वो चीज याद रखने के बाद भी हम उसे अप्लाई नहीं कर पाते हैं कि हमने ऐसा पढ़ा है, अच्छा इस क्वेश्चन में वो चीज अप्लाई करनी थी। तो वो प्रैक्टिस के साथ आती है यार। अभी तो अप्रैल है, तुम जैसे धीरे धीरे जाके और वीकली क्विजेस दोगे और सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, तो वो एप्लीकेशन पार ना तुम्हारी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो अभी इतना लोड मत लो, बहुत बहुत ठीक है, नहीं भी आ रहा तो। हाँ डेफिनेटली। मतलब आप अभी मार्क्स मत देखो, और अभी क्या कभी मत देखो। मैं तो वही मैं बोल रहा था कि मेरे पास वो रिकॉर्डिंग नहीं है, नहीं तो मैं तो मतलब आपको सारे टॉपर्स की एक कलेक्टिव वॉइस सुनवा दूं है ना, तो आपको हम्म। एक आईना पता चल जाए कि नहीं यार, हर हर कोई ऐसा ही होता है। हर किसी के मतलब ऑन एवरेज मार्क्स आ रहे होते हैं। हाँ, किसी किसी के अच्छे भी आ रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर किसी के ऐसे आते हैं। लाइक बट मोस्ट ऑफ द टॉपर्स ऐसे होते हैं जिनके ऑन एवरेज मार्क्स आ रहे होते हैं, लेकिन वो गिव अप नहीं करते, बस यही डिफरेंस होता है। हाँ सर। Right. So Harsh is saying, how did you deal with the frustration on the daily basis when preparing? Say frustration due to unnecessary wasted time due to friends, family, these things. अगर ये सब हो गया तो उसके बाद मतलब जो गिल्ट वाली फीलिंग है, उससे कैसे ओवरकम करना है? यार मैं अपना बताऊं तो मैं तो किसी फैमिली गैदरिंग्स में नहीं जाती थी। मैंने आई वाज प्रिपेयरिंग, मुझे घर पे बहुत डांट पड़ती थी इस चीज को लेकर कि कहीं नहीं आती जाती। बट मेरी प्रायोरिटी सेट थी कि मुझे अपना टाइम वेस्ट तो नहीं करना इन चीजों में, क्योंकि फैमिली चीजें आती रहेंगी जाती रहेंगी, बट मेरा पास यही एक अटेम्प्ट है, उसके बाद कुछ नहीं है। सो ये चीज अगर तुम इफेक्ट होने दोगे तो इफेक्ट करेंगी, वरना नहीं इतनी मैटर करती है। और अगर रही बात फ्रस्ट्रेशंस की, तो एंजॉय द प्रोसेस, अपने प्रिपरेशन की जर्नी को एंजॉय करना सीखो। डू व्हाट यू लव डूइंग। लाइक मेरे को गाने सुनना बहुत पसंद है, गाने गाना बहुत पसंद है, तो मैं वो करती हूँ अपने फ्री टाइम में। जब बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो जाती थी तो आधे घंटे गाने सुन लिए, अच्छा मूड रिफ्रेश हो गया, फिर पढ़ने बैठ गई। तो ये चीज हेल्प करती है, इस चीज को ट्राई करो। राइट। ओके। सो जेठालाल इज आस्किंग हाँ कि सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को, व्हाट टू डू जब ओके। पढ़ते पढ़ते दिमाग का बफर ओवरफ्लो हो जाए। तो एक्चुअली मेरे साथ भी होता था। एक पॉइंट आता था जब पढ़ते पढ़ते ये चीज रियलाइज होती थी कि अच्छा, पिछले आधे घंटे में जो मैंने पढ़ा है वो तो मेरे दिमाग में घुसा ही नहीं। तो ये बहुत बहुत रियल थिंग है कि पढ़ते पढ़ते ओवरफ्लो हो जाता है और नहीं घुसता दिमाग में।
तो वो चीज मतलब जब ऐसा फील हो ना कि नहीं हो रहा या नहीं याद रह रहा, तो 1 घंटे का ब्रेक ले लो। मैं तो यही करती थी कि 1 घंटे का ब्रेक ले लिया, 1.5 घंटे का ब्रेक ले लिया, तो उस चीज में वो चीज फिर कोप अप हो जाती थी कि 1-1.5 घंटे बाद पढ़ने बैठ गई। राइट राइट। ओके, सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर पा रहा हूँ 1 मंथ पढ़ के। एक मैं महीने से। मैं तो नहीं ओके, मानती। obviously. Okay, Jay is saying college exam and assignment routine hamper gate preparation a lot. What to do for third year student? Sorry, uh, 1 second. Okay, so I don't know which प्रॉब्लम की वजह से स्केचबुक सॉफ्टवेयर मेरा हैंग हो गया है, बट एनीवे दैट्स फाइन। तो मैं एक बार पीपीटी यूज कर लेता हूँ, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी जस्ट पेस्ट द स्क्रीनशॉट। ओके, so next question is कि I'm from third year EE department giving, hello, I'm audible, right? Okay. हाँ राइट। I'm from department, just a second, sorry. E department giving GATE 2025 in CSE. I'm only worried about course load and amount of coding required for MTech CSE. So basically वो EE से CSE में जब जाएंगे, है ना, तो ही इज सेइंग कि कोर्स लोड एंड अमाउंट ऑफ कोडिंग रिक्वायर्ड फॉर एमटेक सीएसई, प्लीज गिव एडवाइस। एक बार आप पहले पहले एडमिशन तो ले लो, मतलब इस सेइंग कि एडमिशन लेने के बाद कैसे कोप अप करना है। मैं तो सजेस्ट करूंगा एक बार आप पहले एडमिशन ले लो, और एडमिशन लेने के बाद क्या करना है वो आपको गेट के बाद सोचना है। अभी ये मत सोचो कि एडमिशन के बाद क्या करना है। एंड जस्ट टू गिव यू वन लाइन आंसर, आई विल जस्ट से कि केवल आप नहीं है, यू आर नॉट द ओनली वन who is switching from electrical, electronics or mechanical or even civil to CSE. Actually it happens every year, so it is so common to switch into CSE. Even chemistry and biology के लोग CSE में आ रहे हैं, तो आप तो like you can easily cope up, so don't worry about it. ई और Okay. सीएस का तो काफी Right. क्लैश भी है सिलेबस। हाँ, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज लाइक इनफैक्ट आईएससी में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट एंड सीएससी डिपार्टमेंट हैज कॉमन पासवे। सो बेसिकली कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वैसे तो अलग अलग हैं, लेकिन वो इंटरकनेक्टेड है, लाइक हाँ हाँ। एक ही बिल्डिंग में अंदर से ऐसे जा सकते हैं। इनफैक्ट अच्छा। एट एमआईटी, एट मैनी अदर यूनिवर्सिटीज, जो टॉप यूनिवर्सिटीज है, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस तो एक ही बिल्डिंग होता है। ऑब्वियसली लाइक फ्रंट उनका अलग अलग हम्म। होता है, बट वो अंदर से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। तो वो हाँ, इतने ज्यादा कॉमन है कि लाइक वो इनफैक्ट बिल्डिंग्स आर सेम। ई से स्विच करना इज वेरी इजी। मतलब अभी भी सूरज रेड्डी है, ही इज हाँ AR 51, सो ही इज आल्सो फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड, सो बहुत हो जाता है। लाइक ही इज वेरी नाइस पर्सन, उन्होंने भी राइट मैनेज किया। राइट राइट। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट हर्ष इज आस्किंग कि डिड यू गिव एनी अदर एग्जाम अपार्ट फ्रॉम गेट एंड गेट, लाइक टीआईएफआर आपने दिया था, या कोई कोई दूसरा एग्जाम? नहीं, मतलब इतनी नीड नहीं पड़ी, क्योंकि एग्जाम देने के बाद 2 दिन में पता चल जाता है कि कैसे एग्जाम गया और तुमको कोई दूसरे एग्जाम देने की नीड है या नहीं। तो राइट, मैंने तो नहीं दिया ऑफ कोर्स। ओके ओके ओके, ठीक है। जय इज आस्किंग, सॉरी, सो जय इज आस्किंग कॉलेज एग्जाम एंड असाइनमेंट रूटीन हैम्पर गेट प्रिपरेशन अलॉट। ये तो आई थिंक हम लोगों ने ले लिया था डाउट। ओके, अनुवेश इज आस्किंग टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस भी लगाते हैं क्या? कुछ बुक्स के क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, समय मिले तो इन पे ध्यान दें या रिवीजन करें। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस एज इन मतलब स्टैंडर्ड टेक्स्ट मतलब बुक्स? स्टैंडर्ड, या स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। यार मैंने तो कभी पढ़ी भी नहीं, मैंने खोल के भी नहीं देखी होंगी कोई बुक, तो मैंने तो नहीं लगाया कोर्स। ओके, हाँ, मतलब जनरली गो क्लासेस के साथ तो आपको नीड नहीं पड़ेगी, बेस्ड ऑन हाँ। माय एक्सपीरियंस, क्योंकि जितने भी लाइक रिलेवेंट क्वेश्चन है या फिर जो भी है वो हम ऑलरेडी कवर कर दे रहे हैं, तो गो क्लासेस के साथ आपको नीड नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने तो अभी नहीं देखा होगा, मतलब एक्सपीरियंस से मैं बात कर रहा हूँ, तो आप अगर कोई भी सब्जेक्ट लोगे, लाइक मैं सीएन का एग्जाम्पल देने वाला था, तो वहाँ पे तो मतलब हैवीली मैंने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस लिए, क्योंकि अवेलेबल होते हैं। अगर अवेलेबल टेक्स्ट बुक में है, जैसे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में दीपक सर ने बहुत ज्यादा कैनेथ रोजन के क्वेश्चन लिए, क्योंकि वो अवेलेबल हैं। तो अगर टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस अवेलेबल हैं तो हम लोग वो ऑलरेडी ले चुके हैं, लाइक यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ओके, एग्जैक्टली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैम आई हैव ओनली वन प्रॉब्लम, हाउ सॉरी, टू मेंटेन कंसिस्टेंसी।
Ma'am, I have only one problem. Uh, to maintain the consistency during the preparation. I face this every time when I start the preparation. कंसिस्टेंसी तो बनाते बनाते ही बनेगी, सो जस्ट फोकस ऑन दैट कि डेली इंक्रीजिंग अपने स्टडी आवर्स करो तो कंसिस्टेंसी बन जाएगी, बट टाइम लगेगा, ऑफ कोर्स टाइम और एफर्ट्स दोनों लगेंगे, सो उसमें तुमको पेशेंट रहना है काफी. Right, right. Got it. Okay. Sachidanand is asking, because of my silly mistakes, 17, 18 questions got wrong this time. Okay, I will. Okay, Anshika, you have to share something. मैं भी इसमें like I will add something here. Like first I will say that if you want to add हाँ, something. सब मतलब जैसे मैंने बताया कि थर्ड ईयर के प्रिपरेशन के टाइम पे मेरे बहुत सारे नंबर सिली मिस्टेक्स में गए थे, तो राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ माय फोर्थ ईयर प्रिपरेशन आई ऑलवेज हैड दिस थिंग इन माय माइंड कि मुझे अपनी सिली मिस्टेक्स रिड्यूस करनी है. मेरा मेन मोटिव था कि सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, बट मुझे अपनी सिली मिस्टेक्स पे वर्क करना है. तो मैंने सिली मिस्टेक्स पे वर्क करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी ऑप्ट की, एक तो मैंने दिसंबर एंड और जनवरी स्टार्टिंग में आके PYQs के मॉक्स दिए. उससे मुझे उन 3 घंटे की एनालिसिस बहुत अच्छी तरह हुई. जो गेट ओवरफ्लो पे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल है ना सर, मैंने वो दिए थे Right. जनवरी में आके. उससे मेरी उन 3 आर की मैनेजमेंट प्लस PYQs प्लस सिले मिस्टेक सब पे वर्कआउट हो रहा था, तो वो दिए थे मैंने. प्लस मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस की इतनी प्रैक्टिस कर ली थी गो क्लासेस से भी, और एक और टेस्ट सीरीज थी मेरे पास उससे भी, बट वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगी. तो और गो क्लासेस की टेस्ट सीरीज में भी इतने क्वालिटी क्वेश्चंस हैं, तो हर टाइप के क्वेश्चंस की मेरी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी कि मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए मेरे सामने मैं उसे सॉल्व कर ही लूंगी. तो एक वो जब वो एटीट्यूड आ जाएगा ना, तुम्हारी सिलो मिस्टेक्स अपने आप कम हो जाएंगी, बहुत हद तक कम हो जाएंगी. Right, right, right. Got it. Okay. So actually मैंने ये इनका like here is a follow-up question I think. So that's why I pasted this. I'm 2019 grad. Done my job 2.5 year. 2024 was my fourth gate attempt. I got 562 score and 3000 rank. I want to join this year MTech and want to prepare for gate once again. Join Go classes this year. I prepared through self-study and all the previous attempt. Should I cover all the classes thoroughly? My main focus is to do question answer. Okay, now let me just take this question. So, Sachidanand, let me actually, share my experience. Okay, see, if you want, I can tell honestly. If you want, I can be just sugar-coated. So, let me go with, the former option. I will be sharing one thing very honestly. Ki it is not possible to make 17 to 18 questions wrong with silly mistakes. It's not possible. It must be conceptual mistakes. So don't try to cover them with the name of silly mistake. Like this is my personal opinion. Maybe you're right. कि silly mistakes हुआ होगा. You might be having some exceptional case. But मुझे जहाँ तक लगता है कि it is not possible. 17, 18 नहीं होता यार गलत. मतलब you need to see कि क्यों गलत हुआ है. Just don't name them कि silly mistakes हुई हैं. Okay. I will suggest one thing कि आप एक बार thoroughly as a beginner mindset prepare कीजिए. डोंट थिंक कि आपने 3 बार किया है उसके उसके बाद आपने मतलब आपके कंसेप्ट सही हो गए और जस्ट बिकॉज सिली मिस्टेक 17 18 क्वेश्चंस गलत हो गए. सिली मिस्टेक से नहीं होते यार, मतलब नहीं होते सिली मिस्टेक से, ट्रस्ट मी. कंसेप्चुअल गैप होगा, 100% कंसेप्चुअल गैप होंगे तभी 17 18 क्वेश्चंस गलत होते हैं. सिली मिस्टेक से तो नहीं होते. सिली मिस्टेक से 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 17 18 नहीं होते. And to answer your this question that should you be watching the lectures from the lecture 1 or you should be only focusing on question answer. See, ये जो common doubt है, ये जो आपका doubt है, this is very common and as a experienced teacher I can tell you that I get this kind of question every time. Every year I get, even on the phone call or even on the text message, that the question is same. Sir, I have already prepared last year. I got, let's suppose, 3000 4000 rank. My concepts are good and now I just want to do practice. So to all those, experience, those are in the similar phase, I will just say that first, see, if, okay, let me just be very honest, Sachinandan, I'm not saying that to you, but I'm saying that in general, that see, if you follow the same thing, whatever is your current mindset, कि अभी बस क्वेश्चन करने हैं, okay, और उससे रैंक आ जाएगी, then unfortunately you might ended up wasting one more year. So have beginner mindset, क्वेश्चन करने से रैंक नहीं आती है. You have to improve concepts. Okay, see, your rank was 3000, accepted. Okay, कि rank 3000 थी, it means कि कुछ गलतियां हुई होंगी, कुछ conceptual gaps हैं. आपके 17 क्वेश्चन गलत हुए हैं यार, वो 17 क्वेश्चन सिली मिस्टेक से नहीं हुए हैं, वो conceptual gap से ही हुए हैं. So just have that beginner mindset कि
कि कुछ कमी है वो इम्प्रूव करनी है। एंड इफ यू आर थिंकिंग कि ओके अभी से क्वेश्चंस पे फोकस करना है, दिस इज रॉन्ग स्ट्रेटेजी। आई विल सजेस्ट दिस इज एक्सट्रीमली रॉन्ग स्ट्रेटेजी। इससे होगा क्या मैं आपको बताता हूँ। आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी? ओके, लेट मी जस्ट नो इफ यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी। ओके, इससे होगा क्या मैं आपको बताता हूँ। आप अभी प्रिपेयर करोगे, ठीक है, लेट सपोज कि आपने 3 महीने क्वेश्चन किए, क्वेश्चन आंसर किए, मतलब आपने टेस्ट सीरीज लगाया, पीवाईक्यू लगाया, आपने आपने वीडियोस नहीं देखे, आपको लग रहा है कि आपके कंसेप्ट तो आते हैं, बस क्वेश्चंस कर लो। आपने 3-4 महीने किए, उसमें दो चीजें होंगी। पहली चीज होगी कि आप गो क्लासेस से हेट करने लग जाओगे। उसका रीजन है, आपको लगेगा कि यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस पूछते रहते हैं, लाइक आई मीन इनके वीकली क्विजेस पता नहीं क्या है, मेरे तो सारे कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर है ना, ये तो पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का आप दे रहे हो और उसमें मैंने पूछा है कि फॉर एग्जांपल लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, आपको लगेगा मुझे तो रैंक निकालना आती है, गेट में तो रैंक निकालना पूछा है, ये क्यों पूछ रहे हैं लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। लेट मी जस्ट टेल यू कि हमें पता है कि क्या पूछना है, हमें पता है कि कैसे पढ़ना है, तो उस एक्सपीरियंस से हेल्प लो। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि यार ये पता नहीं क्यों ऐसा पूछ रहे हैं, हो सकता है कि ये गलत है और मैं सही हूं। इतना बड़ा स्टेटमेंट हो सकता है, आई कंप्लीटली एग्री, हो सकता है गो क्लासेस ही गलत हो, आप सही हो, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट इतना बड़ा स्टेटमेंट सोचने से पहले एक बार सेल्फ एनालिसिस कर लेना कि क्या सही में गो क्लासेस गलत है, क्या सही में मैं सही हूं। ओके, मतलब बिकॉज आप बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोल रहे हो। अगर इतने सारे टॉपर्स बोल रहे हैं गो क्लासेस का टेस्ट अच्छा है, और आप बोल रहे हो कि नहीं यार ये टेस्ट में तो क्या है पता नहीं कहां से तो पूछते रहते हैं, है ना, तो वो बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाएगा, राइट, है ना, कि ये टेस्ट में फालतू पूछते रहते हैं जस्ट बिकॉज कि वो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा। तो होगा क्या कि अगर आपने केवल क्वेश्चन आंसर पे अभी फोकस किया, तो 3 महीने बाद आपको क्या होगा कि आप किसी दूसरी टेस्ट सीरीज या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे स्विच करोगे। वहां पे हो सकता है कि आपको मतलब आपको सेल्फ प्लीजिंग क्वेश्चंस मिल जाएं कि यार हाँ इनमें तो मजा आ रहा है, ये तो हो रहा है, उनसे रैंक नहीं आएगी यार। मतलब जब तक आप अपने आप को फेस नहीं करोगे तो रैंक नहीं आएगी। और फिर होगा क्या कि 3 महीने बाद ना, जब दूसरा कॉन्ट्रेरी केस में क्या होगा कि आपको रियलाइज हो जाएगा कि आपको कंसेप्ट इंप्रूव करने की जरूरत है। ओके, जो कि अच्छी बात है, 3 महीने वेस्ट हुए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें बुरा क्या है, उसमें बुरा यही है कि 3 महीने वेस्ट हो चुके हैं। तो अगर आपने अभी 3 महीने केवल क्वेश्चन आंसर किए, तो या तो आप दूसरे प्लेटफॉर्म से है ना खुश होके क्वेश्चंस करने लग जाओगे, और अल्टीमेटली मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वहां से रैंक नहीं आएगी, पर अल्टीमेटली आप इजी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जहां से भी करोगे, आप गो क्लासेस से भी करोगे तो इजी पे फोकस करोगे, और अल्टीमेटली रैंक फिर दोबारा नहीं आएगी। या फिर 3 महीने आप वेस्ट करने के बाद आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन आंसर से नहीं होगा, होगा तो कंसेप्ट को डेप्थ में पढ़ने से होगा। तो मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि बिगिनर माइंडसेट के साथ सारे लेक्चर्स स्ट्रांगली, ओके आई एम स्ट्रांगली सजेस्टिंग यू, सारे लेक्चर्स, लेक्चर 1 से आप सारे लेक्चर्स कंप्लीट करो। मैं गारंटी लेता हूं कि आपका मतलब रैंक डेफिनेटली आएगा, क्योंकि आपके ऑलरेडी कंसेप्ट मतलब आपको बस फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपके लिए, राइट। आपको आपके ऑलरेडी 3000 रैंक है, विच मीन्स आपके ऑलरेडी बहुत अच्छे नंबर है। तो आपको बस कुछ गैप्स फिल करने हैं, और उस गैप को फिल करने के लिए आपको एक बिगनर माइंडसेट रखना होगा। आप ऐसा मत कर लेना कि मुझे बस क्वेश्चन सॉल्व करने, ये जो स्ट्रेटेजी है ना, ये डुबा देगी, लिटरली ये डुबा देगी, और बहुत सारे एस्पिरेंट्स हमेशा डूबते हैं। इसलिए मैं आपको मतलब रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये माइंडसेट मत रखना कि केवल क्वेश्चंस करने हैं। बिगिनर माइंडसेट के साथ प्रिपरेशन करना, कोई भी यहाँ पे अगर ये सुन रहा है तो प्लीज बिगिनर माइंडसेट के साथ प्रिपरेशन करना। तो मैं भी एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ। हाँ एक्चुअली मेरी 983 रैंक आई थी लास्ट ईयर, तो उस टाइम मुझे भी लगता था कि मेरा ऑलमोस्ट सारा सिलेबस खत्म है और मुझे सब कुछ आता है, बस मुझे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो अगर मोर टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगी तो मे बी आई विल गेट अ गुड रैंक नेक्स्ट ईयर। बट आई वाज रॉन्ग। जब मैंने आप लोगों का कोर्स अगस्त में देखना स्टार्ट किया था, तो फ्री ईएमडीएम देखा था, जब मैंने ईएमडीएम देखा तब आई गॉट टू नो नो आई वाज रॉन्ग। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना वाज द बिगेस्ट मिस्टेक आई कुड हैव डन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। वो तो मुझे आप लोगों के बारे में पता चला, मैंने ईएमडीएम देखा तब मुझे पता चला कि नहीं, मेरे ईएमडीएम में इतने सारे गैप्स थे जो मुझे रियलाइज भी नहीं हो रहा था उस टाइम पे कि ऐसे हो भी सकते हैं। मुझे तो कॉन्फिडेंट था कि मैं मेरी प्रिपरेशन अच्छी है, तो अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगी तो आ जाएगी रैंक। बट वो गलत था, जैसे आपने बोला, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो इस पॉइंट पे। तो मैं ये चीज बोलना चाहती थी कि मेरा भी ऐसा थॉट प्रोसेस था, बट आई रियलाइज्ड ऑन टाइम कि आई वाज रॉन्ग। हाँ हाँ, तो ये राइट। इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये मैंने इतना एम्फेसिस इसलिए किया क्योंकि आई एम गेटिंग दिस काइंड ऑफ मैसेजेस टू ऑफन। लोग बोलते सर, एक बंदे को कॉल आया, बोलता है कि सर मेरे 8000 रैंक आई है, लेकिन वो तो सिली मिस्टेक्स की वजह से आई है। नहीं होता यार, सिली मिस्टेक्स की वजह से 8000 नहीं आती। सिली मिस्टेक की वजह से आपकी 8 से 80 हो सकती है, 8 से आपकी 8000 नहीं होगी। ठीक है, तो वो आप मतलब एक बार सेल्फ एनालिसिस कीजिए। हम्म। ओके, सो
now I think we have taken most of the questions. So the remaining question I think we can take in the next session. Let me take just one or two questions maybe, क्योंकि 1 घंटा हमें हो गया and I was just thinking कि 1 घंटा should be the good time. If you have any other question, I think Anshika will be available on the Telegram, तो आप वहाँ से भी पूछ सकते हो उनसे, या फिर आप LinkedIn पे भी उनको पिंग कर सकते हो. हाँ, तो अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई लिंक्डइन. मैं यूजुअली सबको रिप्लाई करती हूँ, तो थोड़ा टाइम लेगा, मतलब हो सकता है 1-2 दिन में रिप्लाई करूँ, बट कर दूंगी. तो लिंक्डइन पे पूछ सकते हो जो भी पूछना है. राइट. एक क्वेश्चन सिंस मेरे लिए था, तो मैं एक बार इस क्वेश्चन को एड्रेस कर देता हूँ. ओके सर. सचिन सर, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. Currently I am lagging behind the proposed schedule due to my final year project work. Now I am totally free and I am ready to dedicate any number of hours because this time I am completely focusing for GATE. Please give me some clarity regarding this. So it's great. मतलब आप फ्री हो अभी, आप डेडिकेटेडली प्रिपेयर कर सकते हैं. It's really a great thing. So just do one thing. Whatever your topics which you have not covered with the schedule, उसको अभी आप छोड़ दो. फॉर एग्जाम्पल अभी लीनियर अलजेब्रा हो गया मान लो, ओके, दैट्स ओके. मतलब अगर अगर हमने हमारे शेड्यूल में हो गया है, और फॉर एग्जांपल प्रोपोर्शनल लॉजिक हो गया है, एंड फॉर एग्जांपल सेट थ्योरी भी हो गया है, तो जो हो गया है दैट इज ओके. अभी जो नया हम करा रहे हैं उसको आप कैचअप करने का ट्राई करो. अगर प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हुआ है, ट्राई टू कैचअप ऑन प्रोबेबिलिटी, ट्राई टू कैचअप ऑन, लेट्स सपोज अगर आई डोंट नो कि डिस्क्रीट में क्या चल रहा है, बट फॉर एग्जांपल ग्रुप थ्योरी स्टार्ट हुआ है, तो ट्राई टू कैचअप ऑन दीज टॉपिक्स. जो न्यू टॉपिक्स हैं उन पे आप कैचअप करने का ट्राई करो. पुराने टॉपिक्स हम अपने पेस पे धीरे धीरे देखते रहना, ओके, अगर आप शेड्यूल फॉलो करना चाहते हैं तो. राइट. ओके. सर एक मेहुल का Okay. डाउट है, ये भी ले लीजिए. हाँ, किसका? So मेहुल का, he is asking Okay. कि he is from mechanical background and usually notes taking is making him take from 2 hours to 3 to 3.5 hours. So I'll say Right. कि अगर 2 घंटे के लेक्चर देखने में 3 से 3.5 घंटे लग रहे हैं तो इट्स गुड, क्योंकि नोट्स मेकिंग में टाइम लगता है और अभी बहुत इनफ टाइम है तुम लोगों के पास. So 3 to 3.5 hour is good for completing a 2-hour lecture, I guess. राइट. ट्रू. ओके. सो एक्चुअली मेहुल, आप बार बार में मैकेनिकल इंजीनियरिंग को कोट कर रहे हैं ना. मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आई थिंक नाउ वी कैन स्टॉप शेयरिंग. ओके. सो मेहुल, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आपको कितनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग आती है, आप ये बताइए. मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, मैं आपको उसका रीजन बता दूंगा. आपको कितनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग आती होगी? मोस्टली लाइक हो सकता है कि आपने अच्छे कॉलेज से किया हो, तो हो सकता है आपको अच्छे से आती हो, बट मोस्टली टायर 3 कॉलेज में इतनी नहीं आती. सो आई विल से कि बहुत कम मतलब आती होगी. तो सिमिलरली कंप्यूटर साइंस का भी हाल है. अगर किसी ने कंप्यूटर साइंस से बीटेक की है, कर रहे हैं, तो उनको ऐसा नहीं है कंप्यूटर साइंस आती है. तो आपको जितना आता है, उनको जितना आता है कंप्यूटर साइंस में, वो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का गैप होगा, 15 या 20 दिन का गैप होगा, उतना भी नहीं होगा. तो बस उन्होंने बस टॉपिक सुन रखे हैं. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने सुन रखा है लिंक लिस्ट, ऐसा नाम करके कुछ होता है, उन्होंने सुन रखा है स्टैक एरे, आपने वो सुन नहीं रखे. बस इतना सा डिफरेंस है. इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आपको जितनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग आती है ना, उतना ही बाकी स्टूडेंट्स को कंप्यूटर साइंस आती है जो कंप्यूटर साइंस है. तो डिग्री से जिसमें वो कर रहे हैं वो बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आएगा. थोड़ा बहुत आ सकता है, वो आप इजीली कवर अप कर सकते हो. हर साल स्टूडेंट्स करते हैं. फॉर एग्जांपल 2015 में, इन 2015 देयर वाज अ AIR 1 रविशंकर मिश्रा. मैकेनिकल की हाँ, थी. वो भी मैकेनिकल के थे, और हर साल मैकेनिकल इंजीनियर से रैंक आती है, ऐसा नहीं है. इनफैक्ट मैंने जब ISC से एमटेक किया था, तो आकाश मिश्रा एक मेरे दोस्त हैं, उनकी मेट्रोलॉजी से आई थी. मेट्रोलॉजी में तो मतलब कोई देता भी नहीं है, ऐसे स्विच करते भी नहीं कंप्यूटर साइंस में. उनकी मेट्रोलॉजी से आई थी. AIR 44 आई थी शायद, एग्जैक्टली मतलब 50 के अंदर थी. एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा 44 थी या 49 थी, बट हाँ 50 के अंदर थी. तो मेहुल, कोई चिंता का विषय नहीं है. आपको बस लेक्चर देखने, प्रिपरेशन करनी है. दैट इज द वे टू गेट द रैंक. हाँ, ओके. बिल्कुल. या थैंक यू अंशिका, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम. बहुत हेल्प हुई सारे एक्सपीरियंस की. एंड आई कैन सी कि बहुत सारे एक्सपीरियंस लाइव थे. जितने जितने लाइव शुरू में थे, उतने ही लाइव अब हैं, जो कि एक बड़ी बात होती है. लेक्चर्स में तो कभी इतने लाइव आते नहीं है. ठीक है. तो मेंटरशिप सेशन में आए, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच अंशिका. ठीक है. थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा मुझे भी यहाँ पर रहकर. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग. थैंक यू. थैंक यू.